फ्रेंड्स, अरुण माध्यम मैं हूं आपका होस्ट दीपेश पेवानिया। स्वागत करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के हमारे वीकली एनालिसिस के लिए रेडी होंगे। काफी सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, काफी सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग दोस्तों सभी को। आई होप कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी और मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सभी लोगों को। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? कैसे रहा आप लोगों का लास्ट वीक? मार्केट में जो हमने एक्सपेक्ट करा था वैसा मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिला है। कमोडिटीज में भी देखने को मिला है और करेंसी पेयर्स में भी देखने को मिला है। तो कितने लोगों ने पैसा छापा लास्ट वीक? चैट बॉक्स में बताइए। काफी फाइट चली है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। मतलब जो टेक्निकल्स है और फंडामेंटल्स है उसमें भी काफी एक फाइट जो है वो हमें देखने को मिली है। टेक्निकल अलग डायरेक्शन के अंदर जाना चाहिए मार्केट, फंडामेंटल जो है वो अलग डायरेक्शन में लेके जाना है मार्केट को। बट मूवमेंट जो है वो हमारे हिसाब से हमें देखने को मिला है, जो हमने प्रिडिक्ट करा था वैसा मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिला है। और अभी भी आप सभी लोगों को पता ही है कि वॉर की सिचुएशन चल रही है जो कि अभी तक कूल डाउन नहीं हुई है। जो हमारा अमेरिका है और इजराइल है उसका वॉर चल रहा है ईरान के साथ, जिसकी वजह से जो मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेन मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। और अभी तक ये जो वॉर की सिचुएशन है ये अभी तक कूल डाउन नहीं हुई है, जिसकी वजह से अभी भी कमोडिटीज जो है वो राइज हो सकती है। और अगर आप लोग बात करें ऑयल की, यूएस ऑयल के अंदर हम एनालिसिस नहीं करते हैं, बट यूएस ऑयल भी अच्छा पेयर है। और यूएस ऑयल की बात करें तो यूएस ऑयल के अंदर बहुत जबरदस्त लेवल के ऊपर जो हमें मूवमेंट है वो देखने को मिला है। बाय साइड के अंदर बहुत जबरदस्त राइज हुआ है यूएस ऑयल एकदम से, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि ईरान के अंदर अनसर्टेनिटी चल रही है वॉर की वजह से, और ईरान बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल का। तो वहां पर जो अभी ये सारी जो डील्स हैं वो अभी नहीं हो रही है। और अभी आप लोगों को ये भी पता होगा कि हमारे इंडिया के अंदर भी काफी जगह न्यूज़ेस ऐसी फैली हुई है कि जो ऑयल है उसके प्राइसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि ईरान जो है वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, और अगर वहां से हमें ऑयल नहीं मिला तो हमारे को ऑयल के अंदर प्राइसेस जो है वो बढ़ते हुए दिख सकते हैं। और पहले ही यूएस ऑयल की अगर बात करें तो उसके अंदर तो प्राइसेस जो है वो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और अभी भी और बढ़ सकते हैं अगर ये सिचुएशन नहीं कूल डाउन हुई। वैसे ही अगर कमोडिटीज की बात करें तो गोल्ड एंड सिल्वर जो है उसके अंदर बहुत खास मूवमेंट तो नहीं देखने को मिला है, पर हाँ जो भी मूवमेंट देखने को मिला है वो बाय साइड में देखने को मिला है। पर मार्केट अभी भी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो कुछ लोगों ने मूवमेंट जो है वो कैप्चर करा है। राज मोहम्मद जी ने कैप्चर्ड 1200 पे, क्या बात है, वेरी नाइस। और बाकी सब लोगों ने पैसा नहीं बनाया। गोल्ड के अंदर मैंने आप लोगों को बोला था कि गोल्ड जो है वो गैप अप के साथ ओपन हो सकता है और 5400 के लेवल तक जा सकता है। आप देखो मार्केट एग्जैक्ट मंडे को गैप अप के साथ ओपन हुआ और एग्जैक्ट 5400 के लेवल तक गया, और वहीं से मार्केट ने रिजेक्शन लेके एक फॉल जो है हमें दिखाया है। एग्जैक्ट जो हमने प्रिडिक्ट करा था, एग्जैक्ट वही हमें देखने को मिला है। गैप अप भी हुआ, 5400 का टारगेट भी अचीव हुआ, ठीक है ना। और वहां से मार्केट ने अच्छा खासा रिजेक्शन भी लिया। मार्केट अभी वहां डबल टॉप बना रहा है। उसके बारे में हम अभी बातचीत करेंगे कि मार्केट इस हफ्ते जो है वो कहाँ जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस देरी करे बिना, और मैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चलता हूं और शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट पेयर यूरो यूएसडी से। करेंसीज भी दोस्तों अभी काफी अच्छा मूवमेंट दे रहे हैं, तो आप चाहो तो करेंसीज के अंदर भी थोड़ा सा ट्रेड्स ले सकते हैं। तो क्योंकि करेंसी के अंदर एज कंपेयर टू कमोडिटीज अनसर्टेन मूवमेंट जो है वो कम होते हैं, तो आप चाहो तो करेंसीज के अंदर भी आप ट्रेड ले सकते हो। करेंसी और कमोडिटीज दोनों सेम ही पैसा देता है। अगर आप लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी है कि करेंसी पैसा कम देता है, गोल्ड सिल्वर या कमोडिटीज पैसे ज्यादा देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
0.1 का लॉट या जो भी लॉट आप लगाओगे उसके ऊपर 1 पिप के मूवमेंट पे जो आपको करेंसी पेयर देगी वही आपको गोल्ड, सिल्वर और बाकी कमोडिटीज आपको देने वाले हैं। फर्क क्या होता है मूवमेंट का? मूवमेंट का फर्क होता है, कमोडिटीज के अंदर मूवमेंट जो है वो थोड़े से फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू करेंसी पेयर्स। तो करेंसी पेयर्स भी अभी अच्छा मूवमेंट दे रहे हैं, यूरो यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई है, अभी हम बातचीत करेंगे। यूरो यूएसडी का दोस्तों ये हमारा लास्ट वीक जो हमने एनालिसिस करा था, तो सबसे पहले हमारे जो लेवल्स हमने ड्रॉ करे थे उन लेवल्स को हम थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं वापस से कि कौन कौन से लेवल्स है जो हमने ड्रॉ करे थे और क्या मार्केट ने उन लेवल्स को ब्रेक डाउन साइड या अप साइड में होने के बाद हमारे डायरेक्शन में मूवमेंट दिया है या नहीं। लास्ट वीक हमने जो एनालिसिस करा था वो लास्ट हमने करा था फ्राइडे, संडे को करा था। संडे मतलब 1 मार्च हमने एनालिसिस करा था और हमारी जो लास्ट कैंडल क्लोज हुई थी वो क्लोज हुई थी ये ग्रीन वाली। मतलब ये जो छोटी वाली रेड कैंडल है ये फ्राइडे को लास्ट कैंडल क्लोज हुई थी जब हमने एनालिसिस करा था। यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट एक सब स्ट्रक्चर बना रहा है। आप देख सकते हैं ये सब स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बोला भी था कि मार्केट बना रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और मार्केट यहाँ लोअर हाई बना रहा था, बना नहीं था। मंडे को मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन हुआ और डाउन साइड के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला, मतलब जो मार्केट सब स्ट्रक्चर बना रहा था उसके हिसाब से मार्केट ने मूवमेंट दिया। मैंने बोला भी था कि यूरो यूएसडी डाउन साइड में जा सकता है और सबसे मेन हर्डल है ये डेली का डिमांड जोन। अगर ये डेली का डिमांड जोन कामयाब हुआ मार्केट ब्रेक करने में तो मार्केट कंफर्म नीचे जाएगा और हमारे जो दो टारगेट्स है 4 आवर डिमांड जोन, दो जो मैंने नीचे बनाए थे, वहां तक मार्केट जा सकता है। काफी अच्छा मूवमेंट हुआ है वन साइड के अंदर, आप देख सकते हो सीधा गैप डाउन और उसके बाद मार्केट नीचे ही गिरा है, सीधा इस लेवल तक आया 1.15292। हमने इन दो डिमांड जोन के नीचे और नहीं बनाए थे डिमांड जोन, पर हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होता है वो ये वाला होता है यहां पर कुछ, ठीक है ना। तो ये भी अचीव ऑलमोस्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट क्या इसके नीचे भी मार्केट विक बना के आ चुका है। तो ये भी अगर आप मूवमेंट कैच करने में कामयाब हुए तो अच्छे खासे पिप्स जो है वो हमें यूरो यूएसडी के अंदर डाउन साइड में देखने को मिला है। डेली का डिमांड जोन हमारा मेन हर्डल, इसके नीचे ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक, मार्केट जो है वो डाउन साइड में 4 आवर डिमांड जोन फर्स्ट लेवल, सेकंड 4 आवर डिमांड जोन और उसके बाद मार्केट यहां तक पहुंचा। तो हमने जो स्ट्रक्चर मार्क करा था मार्केट ने उसके हिसाब से मूवमेंट दिया है और यहां पर हमने एक रेजिस्टेंस भी बनाया था जो कि एक की लेवल था। ये की लेवल हमने क्यों बनाया था? क्योंकि ये की लेवल को अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो ये वो लेवल आ रहा है जिस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोजिंग हमें नहीं मिल पा रही। मैं बात कर रहा हूं 4 आवर टाइम फ्रेम की। यहां पर इस की लेवल के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं दे पा रही थी और दी भी नहीं, और मार्केट ने मंडे को गैप डाउन के साथ ओपनिंग दी। तो अब हमारे नए लेवल्स जो है वो हम मार्क करेंगे। अभी भी आप लोगों को दिख ही रहा है कि मार्केट जो है वो सब स्ट्रक्चर बना रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अब ये लोअर लो और मार्केट नया लोअर हाई बनाने की तैयारी में अभी चल रहा है। अब मार्केट लोअर हाई बनाएगा या मार्केट अब यहां से टर्न मारेगा ऊपर जाएगा, वो हम थोड़ा सा देखते हैं एनालाइज करके। जो लेवल्स हमारे ब्रेक हो चुके हैं उन लेवल्स को हम हटा देंगे। सबसे पहले वीक की कैंडल देखेंगे कि वीक में कैंडल क्लोज कैसी हुई है। हर हफ्ते में एक बार कैंडल क्लोज होती है ये वीक वाली। अगर हम वीक की कैंडल एक बार देखते हैं तो हमें आइडिया लगता है कि भाई कितना बियरिशनेस या बुलिशनेस जो है वो हमें देखने को मिली है पूरे हफ्ते, ठीक है ना। देखिए कैंडल आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 70% जो है वो बॉडी है। बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल तो क्लोज नहीं हुई है बट वीक की कैंडल है तो 70% कैंडल में अगर बॉडी है तो वो भी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। यहां पर मार्केट ने एक सप्लाई जोन भी बनाया, ड्रॉप, एक सिंगल बेस एंड ड्रॉप यहां पर बनाया है। यहां पर एक सप्लाई जोन बना है और हम देखते हैं इसको डेली के अंदर मार्क करते हैं। डेली के अंदर हमें क्या दिख रहा है, हम सारे मार्किंग्स जो एक बार हटा देते हैं। यहां देखिए मार्केट का एक डिमांड जोन था वीक के अंदर, ड्रॉप, एक बेस एंड रैली। मार्केट एग्जैक्टली वही से टर्न मारा है, मार्केट इसके नीचे गया, इसके नीचे के लिक्विडिटी ली और कैंडल क्लोजिंग जो है हमारे को इस डिमांड जोन के अंदर ही देखने को मिली। ये वाला लेवल ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है
क्योंकि इस लेवल के नीचे मार्केट नहीं जा पा रहा, जो कि लेवल आ रहा है हमारा 1.15115। ये लेवल हमारा आ रहा है जिस लेवल के नीचे यूरो यूएसडी जा नहीं पा रहा। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूरो यूएसडी हायर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में चल रहा है, हायर हाई हायर लो मार्केट बना रहा है। और आप अगर देखोगे तो यहां पर भी एक बॉक्स क्रिएट हो रहा है, ये देखिए। अब इसके नीचे नहीं जा रहा, इसके ऊपर नहीं जा रहा, यहां पर ऊपर भी गया था पर विक रिजेक्शन हमें काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला, मतलब अप साइड से सेलिंग प्रेशर जो है वो हमें देखने को मिला। बाय साइड साइड की लिक्विडिटी जो है वो हंट हुई और उसके बाद मार्केट नीचे गिरा। मतलब लिक्विडिटी स्वीप हमें इसमें वीक के टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिली है। चलते हैं डेली के अंदर। ये देखिए, हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर बात करें, मतलब डेली के हिसाब से अगर बातचीत करते हैं, तो यहां पर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब ऑब्वियसली मार्केट जब हायर लो बनाने आता है तो मार्केट के पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो मार्केट हायर लो बनाएगा, मतलब उसके लिए उसको हायर हाई बनाना पड़ेगा। अगर यहां से मार्केट ऊपर जाके हायर हाई बनाता है तो ये मार्केट का हायर लो कंफर्म हो जाएगा, नहीं तो मार्केट हायर लो ब्रेक कर देगा। डेली के अंदर हम सबसे पहले अब जो हमारा लेट जो डिमांड जोन है उसको ड्रॉ करते हैं, जो वहीं आ रहा है जहां पर हमने वीक की सपोर्ट बनाया है। देखिए यहां पर मार्केट जब बाउंस करा, रिजेक्शन लिया मार्केट ने, तो हमारा जो ये ड्रॉप तीन बेस एंड रैली का फॉर्मेशन बन रहा है, मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं से सपोर्ट लिया है, यहीं से रिजेक्शन लिया है। अब यहां पर दो डिमांड है, एक ये और एक ये, हम दोनों को ड्रॉ करेंगे एक साथ। ये हमारा लोएस्ट पॉइंट से लेके जो सेकंड डिमांड जोन है उसके मेथड 3 के हिसाब से हमने इसको ड्रॉ करा है, और इसको मार्क कर देंगे हम डेली डिमांड जोन। क्या यहाँ पर वीक के अंदर भी बन रहा है डिमांड जोन? यहाँ पर वीक में डिमांड जोन नहीं है। यस, पहले का एक है ड्रॉप बेस रैली, पर वो ऑलरेडी टेस्टेड है, ऑलरेडी यहाँ की लिक्विडिटी जो है मार्केट ले चुका है। अब ये वाला जो डिमांड जोन है ये क्रूशियल है, उसके लिए हमें हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक मार्केट इस डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तब तक मार्केट और नीचे नहीं जाएगा। और ये डिमांड जोन और ज्यादा पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये डेली का हायर लो है। जो लेवल आ रहा है हमारा 1 पॉइंट एग्जैक्ट अगर ऑलमोस्ट बताऊं 1.14700 का जो लेवल है, ये हमारा डेली का हायर लो है, लेटेस्ट वाला। क्योंकि ये अभी तक बना नहीं है, जब तक मार्केट नया हाई नहीं बनाएगा ये हायर लो नहीं बनेगा। तो यहां पर मार्केट ने पुल बैक लिया और यहां पर लास्ट जो हाई लो क्रिएट करा था वही अभी वैलिड है, और वहां पर मार्केट ने एक डिमांड जोन क्रिएट करा है। ओके, अब बात करते हैं सप्लाई जोन की। यहां पर मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है ब्रेक करा था, ये देखिए, सॉरी सपोर्ट ब्रेक करा था। की लेवल, की लेवल किसको बोलते हैं? जहां पर एक ऐसा लेवल क्रिएट हो रहा है जिस लेवल के बियॉन्ड मार्केट कैंडल क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। यहां पर वही हुआ, देख सकते, बार बार सपोर्ट, बार बार नीचे कैंडल्स कहीं भी, बट विक रिजेक्शन मिला, और फिर क्लोजिंग जो है वो हमें इस सपोर्ट के अंदर ही देखने को मिली। यहां पर अब एक डिमांड जोन, सप्लाई जोन बन रहा है, रैली दो बेस एंड ड्रॉप। तो हम इस सप्लाई जोन को बनाएंगे तो ये की लेवल भी उसी के अंदर आ जाएगा। डेली सप्लाई जोन, ये हमारा डेली का काम खत्म हो गया। अब ऑब्वियसली मार्केट डेली से बाउंस कर रहा है, अगर मार्केट यहां से प्रॉपरली निकल गया, मतलब डेली के डिमांड जोन से बाउंस करके निकल गया, तो मार्केट यहाँ डेली के सप्लाई जोन तक आएगा, इसके चांसेस पूरे हैं। ठीक है ना? हम अभी 4 आवर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के अंदर भी हमारे लेवल्स मार्क करेंगे। अब इस डेली डिमांड जोन के नीचे एक और पावरफुल डिमांड जोन है, उसको भी हम ड्रॉ करते हैं। इस डिमांड जोन के जस्ट नीचे दूसरा डिमांड जोन है, तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती भी है तो यहां से टकरा के मार्केट वापस से बाउंस कर सकता है। अच्छा, अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज,
ये वाला जो डिमांड जोन है ये ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, तो अगर मार्केट यहां से कंसोलिडेट करके नीचे गिरता है तो पूरे चांसेस है मार्केट इस डेली डिमांड जोन को ब्रेक कर देगा और यहां तक आएगा। अब ये वाला जो डिमांड जोन है ये फ्रेश है, नॉट टेस्टेड है, एक बार भी मार्केट इस लेवल पे आया ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम ये जो दो डिमांड जोन है इनको मार्क करने देंगे और हम यहां पर और यहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि एज मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा है तो हमें ऑब्वियसली पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और यहां पर ये सिचुएशन भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है कि ये जो डेली का डिमांड जोन है मार्केट इसके नीचे जाए, इस वाले फर्स्ट डिमांड जोन के नीचे जो स्टॉप लॉस है वो उन सबको हंट करे, लिक्विडिटी स्वीप करे और उसके बाद मार्केट जो है वो टर्न मार के ऊपर ही क्लोजिंग दे दे इस लेवल के अंदर। तो इसके चांसेस ज्यादा क्यों अभी दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि इसके जस्ट नीचे एक डिमांड जोन भी है। तो अगर मार्केट इसके नीचे आता है, यहां से रिजेक्शन नहीं मिलता तो यहां से रिजेक्शन मिलेगा, यहां से रिजेक्शन मिलेगा तो हो सकता है कि मार्केट जो है वो क्लोजिंग इस फर्स्ट डिमांड जोन के अंदर ही दे दे। अगर आप लोगों को ऐसी कोई हैमर टाइप कैंडल देखने को मिलती है जो इस डिमांड जोन के नीचे जाती है, विग इसके नीचे और हैमर की जो बॉडी है वो इसके अंदर या इसके ऊपर, तो फिर आप लोग बाय साइड के अंदर कंफर्म बैठ सकते हैं। कंफर्म, वैसे तो ये हमारा ऑलरेडी बाइंग एरिया है जो हमने बनाया है, बट फिर भी ऐसी सिचुएशन भी देखने को आप लोगों को मिल सकती है और अगर ऐसा देखने को मिले तो फिर आप बाय साइड में बैठ सकते हैं। दूसरा, यहां पर जब डेली डिमांड जोन पे मार्केट आता है इस पे या इस पे वापस, तो आप लोअर टाइम फ्रेम में जाके कॉन्फर्मेशन ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। हम इंटरमीडिएट में भी अभी लेवल्स ड्रॉ करेंगे। सप्लाई के लिए अगर बात करें तो सप्लाई हम एक ही बना रहे हैं डेली डिमांड सप्लाई जोन में, मतलब डेली टाइम फ्रेम में एक ही सप्लाई जोन बना रहे हैं। मतलब अगर मार्केट यहाँ से बाउंस करता है और यहाँ तक भी पहुंचता है तो अच्छे खासे पिप्स जो है वो हमें मिल जाएंगे, मतलब यहाँ पर वीकली वीकली बेसिस के ऊपर हमें अच्छे पिप्स मिल जाएंगे। चलिए अब 4 आवर के अंदर देखते हैं और फिर 1 आवर के अंदर देखते हैं। 4 आवर के अंदर देखिए दोस्तों, तो मार्केट एक डबल बॉटम टाइप बना रहा है, आप सब लोगों को दिख रहा होगा, पहला बॉटम दूसरा बॉटम ऑलमोस्ट वहीं पर मार्केट ने बनाया है। 1 आवर के अंदर चल के देखते हैं क्या सिचुएशन हो रही है। 4 आवर के अंदर कोई डिमांड जोन तो मार्केट ने यहाँ चलो बना दिया है नया। अब यहाँ पर एक की लेवल बन रहा है, इस की लेवल को हम ड्रॉ करेंगे। आप इसको सप्लाई जोन बोलो या फिर की लेवल बोलो, मैंने इसको की लेवल के बेसिस के ऊपर मार्क करा है हाईएस्ट पॉइंट तक। और अगर मार्केट 4 आवर सप्लाई जोन के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है दोस्तों, ये वाला जो सप्लाई जोन आप लोगों को दिख रहा है इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है, पुल बैक के ऊपर बाय, कंफर्म बाय। अभी भी मार्केट वैसे हमारे बाइंग एरिया के अंदर ही आया हुआ है। 1 आवर के अंदर देखिए मार्केट किस तरह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई मार्केट बना रहा है। लेटेस्ट लोअर हाई है, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो मार्केट यहां तक पहुंचेगा। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला यहाँ और यहाँ में ज्यादा गैप नहीं है, तो 4 आवर सप्लाई जोन जो है वो ब्रेक होने का हमें वेट करना है, जैसे ही ब्रेक होता है पुल बैक पे बाय। दूसरा, यहाँ पर हम एक 1 आवर का डिमांड जोन भी बना देते हैं जो कि अच्छा। ओके। अब आप अगर प्रॉपरली देखें, सीधा सीधा हमें सामने दिख रहा है कि मार्केट जो है वो एक रेंज में बंधा हुआ है। ये रेजिस्टेंस, सिंपल अगर शब्दों में बात करें, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, मार्केट इसी के बीच में चल रहा है। यहां से मार्केट ने एक अच्छा रिजेक्शन लिया है, बाउंस बैक करा है और मार्केट जो है वो अब आप जैसे 4 आवर के अंदर भी देखो तो मार्केट ने यहाँ पर एक डिमांड जोन बना दिया, ड्रॉप, एक बेस एंड रैली। तो यहाँ पर मार्केट जो है
वो अच्छा बुलिशनेस दिखा चुका है ऑलरेडी इस लेवल से, जहां पर मार्केट का डबल बॉटम भी बन रहा है। तो ज्यादातर जो अभी चीजें बोल रही है वो बाय के लिए बोल रही है। फर्स्ट, डिमांड जोन, सबसे पहली चीज हमारी डिमांड जोन, या सबसे पहली चीज की बात करें तो सबसे पहले तो ट्रेंड चल रहा है अब, हाई लो ब्रेक नहीं हुआ है। दूसरी बात करें तो मार्केट डेली के डिमांड जोन में आया हुआ है। किसमें आया हुआ है? डेली के डिमांड जोन में। ये देखिए, वहीं से रिजेक्शन ले रहा है, 3 कैंडल्स बन चुकी है 3 दिनों में, सारी की सारी बेस है। ठीक है, और यहीं से रिजेक्शन हमें देखने को मिला है इस डेली डिमांड जोन से। उसके बाद मार्केट एक रेंज क्रिएट कर रहा है, और 4 आवर के अंदर भी देखो तो मार्केट ने यहां से वापस से रिजेक्शन लिया है, मतलब एक अच्छा बुलिशनेस देखने को मिली है। कैंडल भी अच्छी बनी है 4 घंटे के अंदर। तो चांसेस है कि मार्केट इस लेवल तक आएगा। अब दो सिचुएशन है। पहली तो मार्केट जो ये रेंज बना रहा है इसके हिसाब से ऐसे चले। दूसरी सिचुएशन, मार्केट यहां पर इस 4 आवर के सप्लाई जोन को ब्रेक करेगा, यहां पर जो आपका लेटेस्ट डिमांड जोन बनेगा उसके हिसाब से रिट्रेसमेंट लेगा, और फिर वापस से मार्केट जो है वो अप साइड में जाएगा ऐसे। ये सिचुएशन फर्स्ट जो है हमें देखने को मिल सकती है। या तो कंसोलिडेट करेगा या फिर रेंज तोड़ेगा। अब रेंज ऑब्वियसली ऊपर भी तोड़ सकता है और नीचे भी तोड़ सकता है, क्योंकि यह डिमांड जोन डेली का आ रहा है, तो चांसेस ज्यादा है अप साइड में ब्रेकआउट के। रेंज में हम कभी भी ट्रेड नहीं करते, कंसोलिडेशन में हम कभी भी ट्रेड नहीं करते। कंसोलिडेशन में ट्रेड करने का सिर्फ एक सिंपल तरीका है, जब जो रेंज मार्केट ने क्रिएट करी है, इस चीज को ढंग से समझिएगा सब लोग, जो रेंज मार्केट ने क्रिएट करी है कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तो एग्जैक्ट जब मार्केट सपोर्ट पे आ जाए, ये सपोर्ट है हमारा, सपोर्ट पे आ जाए, तो फिर आप लोग यहां बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस इसके नीचे। इसीलिए रेंज में जब आप ट्रेड कर रहे हो तो एक्सट्रीम जो सपोर्ट और एक्सट्रीम सप्लाई है वहीं पर आप लोग ट्रेड ले, ताकि आप लोगों का स्टॉप लॉस छोटा हो। क्योंकि वैसे ही कंसोलिडेशन में हम ट्रेड नहीं करते, अगर ले रहे हैं तो एटलीस्ट रिस्क जो है वो हम कम ले। तो रिस्क हमारा मैनेज हो सकता है अगर हम सही जगह पे एंट्री लेते हैं। यहां पर मार्केट ने सपोर्ट बनाया इस सपोर्ट के नीचे, और यहां सप्लाई या रेजिस्टेंस बनाया इस रेजिस्टेंस के ऊपर, और यहां पर आप सेल, यहां पर आप बाय। बट आप इस चीज में ध्यान रखें कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है और मार्केट कहां से आ रहा है। ट्रेंड मार्केट का चल रहा है अप, तो अप साइड में ब्रेकआउट के चांसेस हैं, तो आप एक्सट्रीम पे बाय करें, रेजिस्टेंस पे आके सेल का ज्यादा ना सोचे जब तक आपको कोई हाई कंफर्मेशन नहीं मिलता, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन। दूसरा, मार्केट डेली के डिमांड जोन से बाउंस कर रहा है, मतलब हायर लिक्विडिटी ऑलरेडी टैप कर चुका है, जिसकी वजह से हमें बाइंग साइड में मार्केट जाते हुए दिख सकता है, बुलिशनेस देखने को मिल सकती है। तो ये दो रीजन है कि मार्केट अप साइड के अंदर ब्रेकआउट देगा, इसके चांसेस ज्यादा है। बट ऑब्वियसली हम एनालाइज कर सकते हैं एक्चुअल में, जब ब्रेकआउट होगा उसके बाद ही हम जो हमारा ट्रेड डिसीजन है वो लेंगे। तो ये हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है। फिलहाल के लिए तो मैं आपको यही बोलूंगा कि पुल बैक के ऊपर आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। 1 आवर का डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग आती है तो भी मार्केट जो डेली के डिमांड जोन पे टैप करके वापस से अपसाइड के अंदर आ सकता है। टारगेट्स क्या रहेंगे? तो 4 आवर के हम सप्लाई जोन भी थोड़ा बनाते हैं। हम्म। ओके।
मार्केट जो है अगर 4 आवर सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग देता है तो चांसेस तो ये रहेंगे कि मार्केट जो है वो इस डेली के सप्लाई जोन तक आएगा। बट ऑब्वियसली यहां से देखें यहां तक जो गैप है वो अच्छा खासा है, इसलिए हमने ट्रेल करने के लिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को 2 लेवल्स ड्रॉ करके दिए हैं। अगर 4 आवर सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग आती है तो पुल बैक पे जब आप बाय करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आप लोगों का ये रह सकता है जो कि है 1.17080, सेकेंड 1.17430 अप्रोक्सीमेटली। ये अप साइड के टारगेट जो है वो आपके रह सकते हैं। ये वाला जो एरिया मैंने ड्रॉ करा है दिस इज अ वीक एरिया, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया तो नहीं है, इसलिए मैंने आप लोगों को फिर भी यहाँ पर ड्रॉ करके दिया है ताकि आप लोगों को टारगेट्स के लिए टारगेट ट्रेल करने में आसानी रहे। ये सेलिंग एरिया नहीं बोलूंगा मैं आप लोगों को यहाँ पर आए कि सेल करें आप। यहाँ पर मार्केट का सप्लाई जोन है, बट यहाँ पर रुकने के चांसेस मार्केट के कम ही लग रहे हैं। तो यहाँ अगर रुकेगा भी तो इस लेवल तक मार्केट जरूर आएगा और फिर मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। और यहाँ पर मार्केट जो है वो अपनी जर्नी इस तरह से भी कंटिन्यू कर सकता है कि यहाँ पर मार्केट एक नया हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, ये भी सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है ना। तो अगर मार्केट इस तरह से गया तो चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट वापस से नीचे फॉल होगा और फिर वापस से ऊपर जाएगा। ये सिचुएशन भी हमें देखने को मिल सकती है। तो हमें करना क्या है, सिंपल सिंपल सा, पुल बैक के ऊपर बाय। अभी बाइंग साइड में यूरो यूएसडी जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर यूएसडी वीक हुआ तो यूरो यूएसडी बाय में जाएगा। और ऑब्वियसली अमेरिका के अंदर वॉर चल रहा है तो उसकी करेंसी जो है वो वीक हो सकती है। ठीक है ना। तो ये हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है। डाउन साइड के अंदर अगर लेवल्स की बात करें 4 आर के की, अगर मार्केट नीचे ब्रेक करता है, यहाँ मार्केट ऑलरेडी आया है, ओके। तो ये दोस्तों हमारा अभी यूरो यूएसडी का आउटलुक है। फिलहाल के लिए तो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो पुल बैक पे बाय कर सकते हैं जब तक मार्केट इस 1 आवर डिमांड जोन के ऊपर चल रहा है। इसको क्लोज, इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो मार्केट इस डेली डिमांड जोन में आ चुका है। क्योंकि डेली का डिमांड जोन यहाँ ऑलरेडी मार्केट टेस्ट कर चुका है तो हो सकता है मार्केट इसके नीचे और जाए। और जो मैंने यहाँ 4 आवर का डिमांड जोन बनाया है यहाँ पर टैप करके मार्केट वापस से रिजेक्शन ले सकता है। ये हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है। फिलहाल के लिए तो यही दिख रहा है। चांसेस लग रहे हैं अगर यहाँ से स्ट्रांगली मार्केट ने मूव दिया तो मार्केट यहाँ इस डेली सप्लाई जोन तक जरूर आएगा। 1.18000 का जो लेवल है वो मार्केट टच कर सकता है। अगर मार्केट 1.18300 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है फिर तो कंफर्म पुल बैक के ऊपर और बाय साइड में मार्केट जाएगा और यहाँ जो मार्केट का हाई मार्केट ने क्रिएट करा था यहाँ तक जरूर आएगा, कंफर्म ऐसा होगा ही होगा। राइट। चलिए चलते हैं हमारे सेकंड पेयर में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं कोई भी तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर करें। एक छोटा सा जेस्चर आप लोगों की तरफ से, अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं प्रॉफिट बनाने में या सीखने में मार्केट को, तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग और किस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को वीडियोस चाहिए है। चलते हैं यूएसडी जेपीवाई में। वाओ, वेरी नाइस वेरी नाइस। आप देखोगे तो बढ़िया वाला बन रहा है स्ट्रक्चर जो मुझे सामने ही दिख रहा है। वाओ, वेरी नाइस। कितना बढ़िया स्ट्रक्चर बन रहा है। यही प्रिडिक्ट करा था हम लोगों ने कि मार्केट जो है वो बाय साइड में जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पहले भी था, ये हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई, और मैंने जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो मार्केट यहाँ चल रहा था। आप देखिए यहाँ पर मैंने ये बॉक्स भी बना रखा है जो रेंज है जिसके बारे में अभी बातचीत करेंगे। मैंने बोला था मार्केट जो है वो हायर हाई से हायर लो बनाने आया है।
तो मार्केट अब नया वापस हायर हाई बनाने जा सकता है और ये सप्लाई जोन तक आ सकता है। ठीक है ना। मार्केट सप्लाई जोन में भी गया, उसके ऊपर तक भी गया और मार्केट ने नया हाई भी बनाया। फिर अब मार्केट हायर लो बना के नया हाई भी बना चुका है और ये हायर लो अभी हमारा लेटेस्ट जो है यहाँ पर बन चुका है। तो हमने प्रिडिक्ट करा था कि यूएसडी जेपीवाई बाय साइड के अंदर जाएगा और हमें बाय साइड के अंदर देखने को मिला है, हायर हाई हायर लो उसके हिसाब से। ठीक है। और बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर जो है वो बन रहा है। बात करते हैं रेंज की। तो यहां पर हमने एक रेंज बनाई थी, आप देख सकते हो। हमारी जो कैंडल क्लोज हुई थी वो हुई थी 1 मार्च। ये हमारी लास्ट कैंडल क्लोज हुई थी। ऑब्वियसली फ्राइडे को लास्ट कैंडल जो 1 घंटे की है वो क्लोज नहीं होती, सैटरडे को होती है, क्योंकि मार्केट बंद होता है 2:30-3 बजे। तो वो सैटरडे मॉर्निंग हो जाती है। तो इसीलिए ये यहाँ पर आपको नीचे देखोगे तो डेट दिखा रहा है सैटरडे 28 फेब। तो मार्केट फ्राइडे का ही माना जाएगा, क्लोजिंग जो है वो सैटरडे मॉर्निंग को होती है। तो यहाँ पर जो लास्ट कैंडल हमारी क्लोज हुई थी वो ये थी, मैंने आपको बोला था मार्केट एक रेंज बना रहा है। जिस भी रेंज में मार्केट चलता है उस रेंज में जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट देखने को मिलता है, छोटे टाइम फ्रेम में ये फायदा होता है। देखिए यहां पर मार्केट ने एक बुलिश कैंडल क्लोज दी जो कि इस रेंज के अपर साइड में इसने ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस ब्रेक करा, मार्केट ऊपर गया, पुल बैक बाय। और देखिए मार्केट ने हमारा नेक्स्ट जो फर्स्ट टारगेट हमारा यही होता, हमारा जो डेली का सप्लाई जोन है जिसके अंदर हमने 1 आवर का सप्लाई जोन बना रखा है, टच हो गया। फिर मार्केट रिजेक्शन लेके वापस नीचे आया और फिर वापस से जहां डिमांड जोन बनाया ड्रॉप बेस रैली वाला, मार्केट ने वही टच करा देखिए, और फिर वापस से बाय साइड, फिर मार्केट ने हायर लो, फिर वापस ऊपर। इसी तरह से मार्केट चल रहा है। ये 15 मिनट्स में भी दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। 15 मिनट्स में एक सब स्ट्रक्चर बन रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। इसी तरह से मार्केट चल रहा है। फिर मार्केट ने यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई वाला भी स्ट्रक्चर बनाया और मार्केट जो है वो अभी नया हाई बना चुका है और अब तैयारी में है नया हायर लो बनाने की। बट अब क्या हो सकता है वो देखते हैं थोड़ा सा। मतलब हमने जो एनालाइज करा था मार्केट को वो तो 100% गया है। और जैसे रेंज अप साइड की तरफ ब्रेक हुई, मार्केट गया ऊपर। देखिए कितना जबरदस्त। तो ये जो रेंज होती है ना दोस्तों, जहां पर मार्केट इस तरह से कंसोलिडेट करता है, इस रेंज को मार्क कर दिया करो। जहां जब भी आपको लेटेस्ट सीएमपी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से कोई रेंज दिखती है तो इस रेंज को इस तरह से मार्क कर लो। मैंने बॉक्स बनाया, आप रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको वेट करना है, ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर ब्रेकआउट देता है तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ब्रेकआउट भी ट्रेंड के डायरेक्शन में हुआ है और ट्रेंड अप चल रहा है तो हमें करनी भी बाय ही है। तो वो ज्यादा पावरफुल माना जाएगा हमारे ट्रेड के हिसाब से। ट्रेंड के अगेंस्ट में होता है तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, वहां पर आपको प्रॉपर डिमांड सप्लाई देख के ही एंट्री लेनी पड़ेगी। चलिए, अब जो लेवल्स ब्रेक हो चुके, नीचे तो मार्केट गया नहीं है तो नीचे के लेवल्स तो इंटैक्ट है, टच भी नहीं करे मार्केट ने। सबसे पहले इसको हटाते हैं, वीक की कैंडल देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट एक वीक सप्लाई पे आया हुआ है। देखिए रैली, दो बेस ड्रॉप। यहाँ पर वीकली सप्लाई से ही मार्केट ने पहले रिजेक्शन लिया था, मार्केट यहाँ गिरा, फिर ऊपर आया, फिर वापस गिरा, फिर ऊपर आया, अभी इस तरह से चल रहा है। 3 कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल बन चुकी है, बुलिश कैंडल। देखिए तो सही, इस डिमांड जोन से टकराने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश साइड के अंदर ही चल रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली नीचे के लेवल्स तो अब काफी नीचे छूट चुके हैं, ऊपर के लेवल्स भी ब्रेक हो चुके हैं। हम सारे मार्किंग्स डिलीट करेंगे और फ्रेश मार्किंग्स करेंगे। वीक के अंदर बात करें तो वीक का यहाँ पर जो सप्लाई जोन है हम उस सप्लाई जोन को ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि मार्केट अब यहाँ आ चुका है, लेवल टेस्टेड है, पहले भी यहाँ आ चुका है। किस तरह से मार्केट डिमांड जोन बना बना के चढ़ा है, रैली बेस रैली बेस रैली बेस रैली, वेरी नाइस। और हर डिमांड जोन को टच करके गया है। यहाँ ये डिमांड जोन बनाया, ये टच करा, ये डिमांड जोन बनाया, ये टच करा, ये डिमांड जोन बनाया, ये टच करा।
इस सप्लाई जोन को मार्केट ने रिस्पेक्ट ही नहीं दी। ऑब्वियसली मार्केट ट्रेंड अप चल रहा है, तो ऑपोजिट जोन जो होते हैं, मतलब अप ट्रेंड में सप्लाई और रेजिस्टेंस वीक होते हैं, और डाउन ट्रेंड में डिमांड और सपोर्ट वीक होते हैं। अब मार्केट सप्लाई जोन पे आ चुका है, ये वापस से वही एरिया है जहां से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे गिर सकता है, इसके चांसेस अभी हैं। ठीक है ना? क्यों चांसेस हैं? क्योंकि यूएसडी अगर वीक होता है तो फिर यहां से नीचे आपको फॉल होते हुए दिख सकता है। जैसे कि अभी हमने यूरो यूएसडी में बात करी कि यूएसडी अगर वीक हुआ तो यूरो यूएसडी तो ऊपर जाएगा और यूएसडी जेपीवाई नीचे जाएगा, क्योंकि दोनों में नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब दोनों ऑपोजिट चलते हैं, एक अगर सेल में जाएगा तो दूसरा बाय में जाएगा, एक बाय में जाएगा तो दूसरा सेल में जाएगा। इसी तरह से मूवमेंट देखने को मिलता है। अब दोनों के दोनों पेयर यूएसडी के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो यूएसडी अगर स्ट्रांग होता है तो यूरो यूएसडी नीचे जाएगा, यूएसडी जीपीवाई ऊपर। ये फंडामेंटल बता रहा हूं मैं आप लोगों को, कोरिलेशन। और अगर यूएसडी वीक होता है तो यूरो यूएसडी जो है वो ऊपर जाएगा, यूएसडी जीपीवाई नीचे। टेक्निकली बात करें तो ये जो सप्लाई जोन है मार्केट दूसरी बार टेस्ट कर रहा है। इस सप्लाई जोन को अगर हम जैसे वीक के अंदर यहां पर हमने बनाया, इस सप्लाई जोन को मैं एक्चुअली बनाऊं तो ये कहां तक बनेगा? बेस कैंडल के यहां तक, मेथड 1 से। और अब मैं डेली में जाके देखूं तो ये देखिए मार्केट ऑलरेडी टेस्ट करके एग्जैक्टली टिप टू टिप वहीं से टकराया था और वहीं से गिरा। फिर मार्केट वापस आया, ठीक है, और अब वापस से इसी सप्लाई जोन को टच कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। फिलहाल के लिए तो कोई सेलिंग का कंफर्मेशन यहां पर नहीं मिला है, आप देख सकते हैं। एंड इसको वापस मेथड 2 पे ले आते हैं। डेली के अंदर देखें तो वही सप्लाई जोन बन रहा है जो वीक के अंदर बन रहा है, तो हम डबल डबल नहीं बनाएंगे। फिलहाल के लिए तो मार्केट सब स्ट्रक्चर में भी अप में है, अप ट्रेंड दिखा रहा है। ओवरऑल मेन ट्रेंड भी अप ही चल रहा है। यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा डबल बॉटम भी बनाया था और उसके बाद मार्केट अपसाइड के अंदर गया। देखते हैं 4 आवर में क्या देखने को मिलता है। अब ऑब्वियसली 4 आवर के हिसाब से दोस्तों अगर देखें, अगर आप लोगों को कॉन्फर्मेशन चाहिए कि मार्केट यहां से अब फॉल होगा, तो हम 4 आवर के अंदर जो लेटेस्ट हायर लो मार्केट ने बनाया है, इसके ब्रेक होने का वेट करेंगे, जो कि है यहाँ ये वाला। दिस वन 4 आवर डिमांड जोन। इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है, अभी के लिए ये लेटेस्ट हायर लो है, इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो ये जो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो का सब ट्रेंड चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद पुल बैक के ऊपर सेल आप लोग करेंगे। यहां से भी आप लोग सेल कर सकते हैं। अभी भी अगर देखो तो मार्केट डबल टॉप बना रहा है, बट अभी सेलिंग का कोई कॉन्फर्मेशन नहीं मिला है यहां पर हमें। मतलब मार्केट वीकली सप्लाई जोन में आ चुका है, बट वीकली सप्लाई कितना बड़ा है? मार्केट यहां से भी रिजेक्शन ले सकता है, यहां से कहीं से भी ले सकता है। तो जब तक हमें कोई बियरिश कॉन्फर्मेशन नहीं मिले, तब तक सेल साइड में बैठने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ट्रेंड अभी भी अप ही चल रहा है। बट मार्केट अब ट्रेंड फॉलो करते करते हायर टाइम फ्रेम सप्लाई तक पहुंच चुका है। इसकी भी रेंज बना देते हैं। ये हो गया रेंज। 4 आवर सप्लाई जोन, नीचे 4 आवर डिमांड जोन, इसके ऊपर मार्केट ने, अब ऑब्वियसली मार्केट ने हाई तो बना ही दिया है, तो मार्केट हायर लो बनाने आ सकता है। हायर लो बनाने आएगा तो आप लोग पुल बैक पे बाय कर सकते हैं। लास्ट बाइंग ये 4 आवर डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग होते ही मार्केट का अप ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा। 4 आवर में देखते हैं यहाँ कुछ और है क्या। ओके, अब रेंज बाउंड कर दिया हमने। अब हो सकता है मार्केट जो है वो यहाँ से कैंडल नीचे की तरफ गिरा दे। नहीं गिराता तो एक कैंडल खड़ी कर सकता है जो 4 आवर सप्लाई जोन के अपसाइड में। अब ऑब्वियसली ये जो एरिया है हमारा रेड वाला, ये पूरा का पूरा सप्लाई जोन ही है, वीक का सप्लाई जोन है, वीक टाइम फ्रेम का। तो यहाँ हम बाइंग तो नहीं कर सकते, हमें करनी है तो सेलिंग ही करनी है। अगर मार्केट ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये जो ऊपर अपसाइड के लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, ये रह सकते हैं। पुल बैक के ऊपर आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। 1 आवर के अंदर मार्केट फिर एक रेंज क्रिएट कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हो रेंज नहीं तो एक की लेवल क्रिएट कर रहा है, मार्केट ऑलरेडी कर चुका है ये वाला। अब इस लेवल को आप ढंग से देखिए, मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। पहले भी जब मार्केट यहां तक आया
यहाँ की लिक्विडिटी ली इसके नीचे की और फिर ऊपर गया, मार्केट फिर वापस से ऊपर आया और अब वापस से इसी लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। मतलब ये एरिया जहां मार्केट अभी चल रहा है ये अच्छा साबित हो रहा है सेलर्स के लिए, क्योंकि पहले भी यहीं से सेलिंग आई, फिर मार्केट अभी दूसरी तीसरी चौथी बार आ रहा है तब भी यहीं से सेलिंग हो रही है, मतलब ये लेवल मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा। अभी के लिए यूएसडी जेपीवाई तो मुझे सेल साइड में जाते हुए दिख रहा है। अब सिंपल सी चीज है दोस्तों, ट्रेंड तो अब चल रहा है हायर हाई हाई लो के हिसाब से, तो पुल बैक पे बाय करनी चाहिए। बट मार्केट जो है वो वीकली सप्लाई तक पहुंच चुका है। वीकली सप्लाई मतलब 4 आवर के हिसाब से अगर इस ट्रेंड को हम देखते हैं तो इससे हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई में मार्केट ऑलरेडी पहुंच चुका है, जहां से मार्केट जो है वो रिजेक्शन ले सकता है। तो अभी तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, अगर ये वाला सपोर्ट मार्केट ब्रेक करता है 157.500 के नीचे आता है तो आप लोग पुल बैक पे सेलिंग कर सकते हैं, मतलब कैंडल स्टिक पुल बैक जो होता है उसके हिसाब से आप सेल साइड के अंदर जा सकते हैं। टारगेट आप लोगों का ये 4 आवर डिमांड जोन फर्स्ट, इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो हम नीचे के लेवल्स भी ड्रॉ कर देते हैं। ओके, ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है फिलहाल के लिए। यहाँ इस एरिया के अंदर आप 6 सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे। यहाँ से मार्केट अगर नीचे गिरता है तो पूरे चांसेस है मार्केट इस 4 आवर डिमांड जोन को भी ब्रेक कर सकता है और यहाँ तक आ सकता है, और इसको ब्रेक करके हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है मार्केट वहां तक भी आ सकता है। यहाँ पर मार्केट के कंटिन्यूस डिमांड पे डिमांड बने हुए हैं, रैली बेस रैली बेस रैली। ऑब्वियसली मार्केट को इन डिमांड जोन्स को ब्रेक करना पड़ेगा, जहां पर हमने बनाया है वो डेली का डिमांड जोन है, बट वहां पर हमने 4 आवर का डिमांड जोन बनाया है। चांसेस है दोस्तों कि यूरो ये यूएसडी जेपीवाई जो है वो फॉल हो सकता है, अनटिल अनलेस फंडामेंटली कुछ ऐसा हो कि जिसमें यूएसडी स्ट्रांग हो गया। अगर यूएसडी स्ट्रांग हो गया तो फिर कंटिन्यूस मार्केट जो है वो बाय साइड के अंदर जाएगा, मतलब कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन जो उसका चल रहा है उसी को फॉलो करके मार्केट बाय साइड के अंदर जाएगा। और यूएसडी जेपीवाई में भी खास कुछ भी नहीं है, मार्केट वीकली सप्लाई पे आया हुआ है, डेली सप्लाई पे आया हुआ है, तो यहां से आप लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। बट हमें एक अच्छी बियरिश कैंडल जो है वो डाउन साइड में चाहिए, चाहे 4 घंटे की भी अगर हमें बियरिश कैंडल एक अच्छी खासी मिल जाती है तो फिर हम पुल बैक के ऊपर सेलिंग साइड के अंदर बैठ सकते हैं। बट जब तक बियरिश कैंडल का कॉन्फर्मेशन ना हो, जो लेवल्स आपको ड्रॉ करके दिए हैं वहां से आप लोग पुल बैक पे बाय कर सकते हैं। ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का वीकली आउटलुक है। मार्केट एक्चुअली एक्सट्रीम सप्लाई और एक्सट्रीम रेजिस्टेंस तक आया हुआ है, तो ये वो एरिया हो सकता है कि या तो मार्केट अब फाइनली इसको क्रॉस करके ऊपर जाएगा, नहीं तो यहां से रिजेक्शन लेके मार्केट वापस से नीचे गिरेगा। अगर गिरा तो वापस फिर यहां तक आ सकता है 152.500 तक। ये यूएसडी जेपीवाई है। चलते हैं बीटीसी यूएसडी के अंदर। ये हमारा लास्ट वीक का एनालिसिस था जो हमने कर रखा। 4 आवर का टाइम फ्रेम में देखते हैं 1 मार्च को मार्केट, जब हम 1 मार्च तो नहीं बोल सकते इसमें, हमने संडे, हाँ संडे को 1 मार्च था, तो 1 मार्च को मार्केट कहाँ ओपन हुआ था, क्योंकि जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो बीटीसी तो चल ही रहा था। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दी थी और यहाँ एक रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करके दिया था। कहने का मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो ट्रेंड लाइन है, दोनों ही टूट गई, इवन 4 आवर का सप्लाई जोन भी टूट गया। मैंने आप लोगों को बोला था कि यहां से मार्केट बाउंस कर सकता है, एक ट्रायंगल पैटर्न मार्केट बना रहा है और अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें बीटीसी यूएसडी में देखने को मिला है। ये बाय साइड का मूवमेंट मैंने पूरा का पूरा कैच करा है। यहां पर देखिए ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक पे यहां पर जो डिमांड मार्केट ने बनाया वहां आया और यहां पर परफेक्ट बाय की ट्रेड, मार्केट गया ऊपर।
इस डिमांड जोन के नीचे स्टॉप लॉस, टारगेट आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखिए एग्जैक्टली हमारा जो सप्लाई जोन है मार्केट टिप टकरा के वहीं से गिरा है एग्जैक्ट, मतलब हमारे 1 2 3 तीनों टारगेट अचीव हो चुके हैं। पिप्स के अंदर बात करें तो 68,000 से लेके 74,000, मतलब 600 650 पिप का मूवमेंट हुआ है यहां से यहां तक। मतलब अच्छा, जो हमने एनालिसिस करा था कि मार्केट के बाय साइड में जाने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, उसका रीजन सबसे मेन था, एक तो मार्केट का जो डिमांड जोन है डेली का आया हुआ है, डेली का डिमांड जोन पे मार्केट आया हुआ है। फिर उसके अंदर मार्केट ने 4 आवर डिमांड जोन भी नया बनाया और मार्केट अब वापस से बाउंस बैक करके अप साइड के अंदर जा रहा है। मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, अच्छी बुलिश कैंडल से पुल बैक भी लेने आया, फिर मार्केट वापस बाय साइड में गया। तो हमने बीटीसी यूएसडी में बाय का ही प्रिडिक्शन करा था कि मार्केट बाय साइड में जा सकता है, बट कहां तक लास्ट जा सकता है, ये डेली का सप्लाई जोन ये इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा 76,000 के ऊपर, तब तक मार्केट और ऊपर नहीं जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ, मार्केट ने अप साइड में मूवमेंट दिया, हमारे तीनों टारगेट हिट करे और मार्केट डेली के सप्लाई जोन से वापस से रिजेक्शन ले गया। बताइए चैट बॉक्स के अंदर क्या लगता है आप लोगों को, बीटीसी यूएसडी कहाँ जाएगा, फिर मैं बताऊंगा। बताइए चैट बॉक्स में। ऑब्वियसली मैं तो बीटीसी में ट्रेड करता हूं, इवन मेरी पोजिशनल ट्रेड भी चल रही है बीटीसी यूएसडी के अंदर। यहाँ पर कितने लोग करते हैं, तो जो जो करते हैं या जिनको एनालिसिस करना आता है, तो बताइए कहाँ लगता है आप लोगों को, पब्लिक क्या बोलती है, बीटीसी यूएसडी कहाँ जाएगा। चैट बॉक्स में बताइए। फिर मैं आप लोगों को नए लेवल्स ड्रॉ करके दूंगा। अब जाएगा, कैलाश जी बोल रहे हैं सेल में जाएगा। ओके, सेल में जाएगा, बट अभी आफ्टर टैपिंग 75 80 के देन इट विल गो टू 50 के, माई एनालिसिस बिकॉज साइकिल। ओके, देखिए सबसे पहली चीज तो ये तो आप लोग मत भूल जाइएगा कि बीटीसी यूएसडी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। किस में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में। हायर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, ये देखो, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अब एक्चुअल में अगर मैं आप लोगों को दोस्तों सही सही पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं बीटीसी यूएसडी का, तो अभी भी 95% चांसेस हैं, या चलो 90 पकड़ लो, कि बीटीसी यूएसडी सेल में ही जाएगा अभी भी। 50 के का लेवल टच कर सकता है, इवन 45 तक भी आ सकता है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ सीरियसली, तो ये चीज हमें देखने को मिल सकती है। अभी अगर स्ट्रक्चर को देखें, स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट लोअर हाई बना चुका है, मतलब लोअर हाई बनाया नहीं है पर मार्केट एक पुल बैक ले चुका है। जैसे ही लो वाले को ब्रेक करेगा ये लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा, राइट। तो अभी अगर देखें तो मार्केट ने ब्रेकआउट जरूर दिया है, पर आप देखिए जितना मूवमेंट बाय साइड में दिया था, वो मूवमेंट मार्केट हाथों हाथ खा गया वापस। तो दिस इज नॉट अ गुड साइन। बाइंग हुई और हाथों हाथ सेलिंग हो गई, मार्केट धीरे धीरे करके आता समझ आता, बट जितने प्रेशर से गया उतने प्रेशर से ही नीचे आ गया वापस। तो फिलहाल के लिए अगर देखें तो बीटीसी यूएसडी अभी भी पुल बैक के ऊपर मैं आप लोगों को सेलिंग के लिए ही बोलूंगा। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज बता देता हूं, जब तक मार्केट 76,000 के ऊपर नहीं जाएगा, वापस से इस लेवल को मार्क कर लीजिएगा अपने पास, जब तक मार्केट 76,000 के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक बीटीसी यूएसडी बाय साइड में कंफर्मेशन नहीं देगा कि बाय साइड में मैं जाऊंगा। बाय साइड में कंफर्म नहीं जाएगा वो, जब तक 76,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती। अभी भी बीटीसी यूएसडी सेल साइड में जाएगा, इसके चांसेस पूरे लग रहे हैं मेरे को। बट ऑब्वियसली हम लोग लेवल्स बनाएंगे, डिमांड सप्लाई के हिसाब से देखेंगे कौन से डिमांड से मार्केट वापस बाउंस कर सकता है, सेल में जा सकता है। जो जो ब्रेकआउट हो चुके हैं उन लेवल्स को हम हटा देंगे। अभी देखिए 4 आवर सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दी, फिर अंदर आ गया, तो ब्रेकआउट तो हुआ पर फॉल्स ब्रेकआउट, क्योंकि ऊपर हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन भी है और मार्केट एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, यही चल रहा है। और इवन मैंने आप लोगों को ये बोला भी था कि मार्केट इस 4 आवर सप्लाई जोन तक कंफर्म आ सकता है, क्योंकि मार्केट एक रेंज बना रहा है, रेंज बना रहा है, रेंज। रेंज के हिसाब से ये अभी एक्सट्रीम रेंज लेवल है रेजिस्टेंस वाला, मार्केट यहां तक आ सकता है, मार्केट यहां आया, इसके ऊपर भी क्लोजिंग देके मार्केट हमारे डेली के सप्लाई जोन तक गया।
सप्लाई जोन को हटाते हैं। ये जो डेली का सप्लाई जोन है इसको ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे, ऊपर के जो लेवल्स हमने बना रखे हैं वो वही रहेंगे। अगर 76,000 ब्रेक हुआ तो ये वाले जो ऊपर लेवल्स मैंने आपको दे रखे हैं ना, ये मार्केट जाएगा, पर ऐसे नहीं एकदम से। यहाँ ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक लेगा, फिर बाय बनेगी, फिर फर्स्ट टारगेट, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बहुत हाई लेवल तक मैंने आप लोगों को टारगेट दे रखे हैं। मतलब ऑलमोस्ट मैंने 1 लाख तक का आपको टारगेट दे रखा है कि जा सकता है, बट उसके लिए पहले फर्स्ट हर्डल ब्रेक करना पड़ेगा जो कि है 76,000 का। अगर 76,000 ब्रेक होता है तो मार्केट अपसाइड में जाएगा। दूसरा, पुल बैक के हिसाब से मार्केट या तो यहां पर सपोर्ट लेना था या फिर यहां पर। मार्केट ने दोनों जगह ही नहीं लिया, मतलब बाइंग प्रेशर तो नहीं है अभी। ये जो था वो लिक्विडिटी ले ली, इसके ऊपर मैनिपुलेशन हुआ, मार्केट सप्लाई जोन तक गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा जिसमें आपको यहाँ पर एक फॉल देखने को मिल सकता है जो कि यहाँ तक मार्केट को ला सकता है। अभी फिलहाल के लिए तो बीटीसी यूएसडी का यही दिख रहा है। ठीक है, अब नए लेवल्स बनाते हैं, फिर देखते हैं सिनेरियो। अब नीचे के भी लेवल मार्केट ने टच तो करे नहीं है ये वाले, तो नीचे के लेवल वही रहने वाले हैं। बीटीसी यूएसडी में कोई डिफरेंट एनालिसिस नहीं है, क्योंकि कोई खास मूवमेंट नहीं हुआ है बीटीसी यूएसडी में। जो अप साइड में हुआ वो वापस से डाउन साइड में हो गया, तो जहां था वहीं वापस मार्केट आ गया। तो कोई खास मूवमेंट नहीं हुआ बीटीसी यूएसडी में। जब हमने एनालिसिस करा था तो मार्केट कहाँ चल रहा था, यहाँ चल रहा था, मार्केट वहीं तो आ गया वापस। तो नीचे के लेवल्स भी वैसे के वैसे पड़े हैं, ऊपर के लेवल्स भी वैसे के वैसे पड़े हैं। ठीक है ना, बट अब चांसेस हैं, जो मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया है इसके हिसाब से पूरे चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो डाउन साइड में आ सकता है। ये भी ब्रेक करेगा, ये भी ब्रेक करेगा, और मार्केट 50,000 तक आ सकता है। ये आपका ऑलरेडी बाइंग लेवल यहाँ पर, बाइंग डिमांड जोन यहाँ बना हुआ है, वीकली डिमांड जोन देखिए बना हुआ है ना, वीक का डिमांड जोन, यहां तक मार्केट आ सकता है। ये वो एरिया है जहां से आप लोग अगेन बाइंग साइड में बैठ सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्केट 45,000 भी आ सकता है और 40,000 भी आ सकता है, क्योंकि ऐसे चांसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। बट उससे पहले ये वाला एक हर्डल आएगा, वीकली डिमांड जोन। अभी तो मामला सेलिंग साइड का है दोस्तों पूरा, और जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये दो लेवल पावरफुल है बाइंग के लिए। पहला आ रहा है 55,000 से 50,000, दूसरा आ रहा है 44,000 से 39,000। ठीक है, ये दो बाइंग एरिया है। ऑब्वियसली अगर 38,000 या 45,000 की रेंज के नीचे गया, इवन 50,000 की रेंज के नीचे भी गया, तो बहुत ही सीरियसनेस देखने को मिल सकती है बीटीसी यूएसडी के अंदर, क्योंकि वो बहुत ही गंदा क्रैश होगा आज तक का बीटीसी यूएसडी में, कि मार्केट जितना गिरा चढ़ा उतना ही वापस गिर गया। ये फंडामेंटली भी हमें देखने को मिला है, और आप लोगों को पता होगा एप्स्टीन फाइल के बारे में, जो पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। और इवन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल को छुपाने के चक्कर में अमेरिका जो है वो वॉर के अंदर एंटर हुआ है, ताकि लोगों का जो ध्यान है वो एप्स्टीन फाइल से हटके वॉर पे आ जाए। तो ये थोड़े से टैक्टिक्स होते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे, जो ये पॉलिटिक्स जो है वो यूज करते हैं। तो ये ऐसा बोला जा रहा है जिसकी वजह से ये बीटीसी यूएसडी में आपको क्रैश, नहीं तो आप सोचिए ना एक बार के लिए, बीटीसी यूएसडी 1,26,000 जाके आया है। तो जो बीटीसी यूएसडी अगर 1,26,000 गया है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात करें तो वॉल्यूम जो है वो अच्छा खासा बीटीसी यूएसडी में आया है, मतलब इंटरेस्ट जो है वो बीटीसी यूएसडी में आया है। मतलब पहले
जो ट्रेडर्स सोचते भी नहीं थे कि बीटीसी में हाथ डाले, या जो इन्वेस्टर्स है वो सोचते नहीं थे बीटीसी में हाथ डाले, उन लोगों ने भी डाला है, तभी ये मूवमेंट इतना लेवल पे गया है, तभी 1,26,000 टच करा है। अब आप सोचिए, जब मार्केट, हम बीटीसी यूएसडी की बात करें, मार्केट ये 68,000 पे आने के बाद जब वापस से क्रैश होके 16,000 पे आया था, तब लोगों को लगा था कि बीटीसी तो गया, क्योंकि उस टाइम पर क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करा जाता था, कहीं करा जाता था कहीं नहीं करा जाता था। लोगों को लगता था 16,000 आ गया गया, पर इन्वेस्टर्स ने अपना दिमाग इस्तेमाल करा और उन्होंने सोचा ये तो अच्छा बाइंग का टाइम है, ये तो अच्छा बाइंग का टाइम है, हो सकता है बीटीसी यूएसडी वापस से इस प्राइस पे आप लोगों को देखने को ना मिले। तो बीटीसी यूएसडी में क्रैश आया था, बिल्कुल क्रैश आया। उसके बाद मार्केट जब वापस उठा, तो उठने के बाद तो फिर मार्केट सीधा 1,26,000 आया, मतलब बीटीसी के अंदर इंटरेस्ट शो हुआ है, बायर्स आए हैं, इन्वेस्टर्स आए हैं, जिसकी वजह से मार्केट 1,26,000 पे गया। तो लोगों ने ये वाला फॉल देखा है और फिर चढ़ते हुए भी देखा है। तो ये जो चढ़ाव था बीटीसी यूएसडी का, इस चढ़ाव की वजह से बीटीसी के ऊपर ट्रस्ट आने लगा, लोग बीटीसी पे ट्रस्ट करने लगे कि अरे वाह यार, ये अब हो सकता है डिजिटल करेंसी काफी लोग एक्सेप्ट कर ले, और ये आने वाले टाइम में फ्यूचर करेंसी है हमारी डिजिटल करेंसी, और लोग, सब लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। वो सिचुएशन हुई और मार्केट ऐसा भागा। अब आप एक बार के लिए सोचिए, 1,26,000 पे जब मार्केट आया, तो बहुत सारे लोगों को तो बिलीव ही नहीं हुआ कि यार 1,26,000 तक पहुंच गया। कहाँ 16,000 देखा, 16,000 से कहाँ, और कोई बहुत लंबे टाइम में नहीं गया है। अगर बातचीत करें तो 2012, मतलब 2-3 साल के अंदर ही ये करीब 100 गुना बढ़ चुका है। हम्म, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि, मतलब यहाँ पर मार्केट 1,26,000 तक गया, कहाँ 17,000 से 16,000 से उठा था, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स तो हो चुका है बीटीसी यूएसडी। ठीक है। और अब यहां पर जो ये फॉल आया, इस फॉल में लोगों को वापस से बाय करना था। आप साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर देखें, तो आप, हम सब ने भी यही देखा है। तो हमें जब 1,26,000 दिखा तो हमें क्या लगा, अरे यार ये तो 2 लाख भी टच कर जाएगा, 3 लाख भी टच कर जाएगा, तो जितना पुल बैक रिट्रेसमेंट ले हम बाय करें, सब लोग हुआ। बट ये जो बायर्स हैं, ये फेड कैसे हो गए, कहाँ गायब हो गए, इतना क्रैश कैसे आ गया? मतलब जितना चढ़ा था, आप देखो यहां से चढ़ा मार्केट, वापस से एक बुल बैक लिया था, 50,000 से चढ़ा था, 1,26,000 वापस से गिर, आधा तो गिर चुका है वापस, आधे से ज्यादा गिर चुका है। तो बायर्स कहाँ गए? जो जिनको ट्रस्ट इस रैली को देख के वापस हुआ था, वो सब वापस कहाँ गए? यही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फंडामेंटली। जो एप्स्टीन फाइल का केस हुआ था, उसकी वजह से बीटीसी यूएसडी में क्रैश हुआ है, ठीक है ना, ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि टेक्निकली काफी लेवल्स थे जहां से बाइंग होनी थी पर नहीं हुई। इवन मैं भी शॉक हो गया, जहां से बाइंग होनी ही थी वहां से नहीं हुई। तो साफ सिंपल फंडामेंटल रीजन हो सकता है ये, टेक्निकल नहीं हो सकता। टेक्निकल जो हमने लेवल्स ड्रॉ करे, मार्केट उन लेवल्स को रिस्पेक्ट देता है। और अभी भी अगर आप देखो, तो बीटीसी यूएसडी का बाइंग का कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। आप वीक देख लो, कैंडल रिजेक्ट पूरी, ऊपर से पूरी रिजेक्ट हो गई। डेली देख लो, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आ गया। तो कहने का मतलब ये है, अभी के लिए तो बाइंग साइड मुझे नहीं दिख रही। लास्ट टू लास्ट वीक जब मैंने एनालिसिस दिया था, तो मैंने बोला था कि ये वाला जो लेवल है 50-60,000 का, ये एक लेवल हो सकता है जहां से मार्केट अब लॉन्ग टर्म बाय जा सकता है। इवन मैंने यहाँ पर बाय कर भी रखी है, मैं 62,000 के ऊपर बाय में ही बैठा हूं, अभी भी बाय में ही हूं, मेरी ट्रेड बाय में ही चल रही है, मैंने काटी नहीं है। और मेरा टारगेट 1 लाख का है। बट बाय साइड में बैठने के बाद भी जो अभी सिनेरियो मार्केट का दिख रहा है, ऑलमोस्ट मैं अगर देखूं तो 73,000 में ऑलमोस्ट 1,000-1,100 पे प्रॉफिट के अंदर चल रहा हूं, ठीक है ना। बट फिर भी मेरे यहाँ पर ट्रेड है, बट फिर भी मार्केट के सेल साइड में जाने के चांसेस अभी वापस से दिख रहे हैं, क्योंकि जब मैंने ट्रेड ली थी तब मेरे को कॉन्फर्मेशन मिला, उसके हिसाब से मैं अभी तक 1,100 पे कैच कर चुका हूं। बट जो मूवमेंट हमें चेंज होते हुए दिखा, उसके हिसाब से मार्केट वापस से नीचे आ रहा है। मेरा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे है, हिट हो जाएगा, मैं वापस से नीचे अपनी ट्रेड्स जो है, मतलब पोजीशन जो है वो लेयरिंग में लाऊंगा। जब मार्केट 60,000 से नीचे आएगा, जैसे ही ये जोन एंटर होगा,
ये मेरा नेक्स्ट बाइंग एरिया होगा। फॉर लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, ट्रेड वेट जो अभी बात कर रहा हूँ, ये ट्रेड मेरी यहां से चल रही है। जब मार्केट यहां आया था तब मैंने बाय करा था। तो आप देखो फरवरी से चल रही है, ठीक है ना। और उसके बाद से मार्केट जो है वो बाय साइड के अंदर है, और वापस से मार्केट जो अब जो ट्विस्ट मार रहा है तो वो नीचे साइड का, डाउन साइड का आ रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए यहां पर भी देखो यही हुआ। यहां मार्केट रेंज में था, मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट दिया, जैसे यहां ब्रेकआउट दिया, देखो इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे गिर गया। यहां पर भी देखो हिस्ट्री रिपीट्स, रेंज में था, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे गिर गया। ये फेक ब्रेकआउट्स हुए हैं, यहां पर वन, यहां पर सेकंड। इसीलिए बीटीसी यूएसडी के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं अभी सेल साइड के अंदर जाने के। मैंने आपको सारा डिटेल में रीजंस के साथ बताया है, बट कुछ बाइंग लेवल्स भी हम ड्रॉ करेंगे जहां से मार्केट बाउंस कर सकता है। तो अभी के लिए इस डिमांड जोन को एक बार हटाते हैं, वापस बनाएंगे। अभी के लिए तो फर्स्ट जो बाइंग एरिया आ रहा है वो यही आ रहा है। अब यहां पर हो सकता है मार्केट वापस से ना रुके क्योंकि ऑलरेडी टेस्टेड है। फिर वापस से आ रहा है ये वाला बाइंग एरिया 60,000। अब ऑब्वियसली अगर मार्केट 60,000 के नीचे गया तो 55 तो आएगा। ये वो एरिया है जहां आप लेयरिंग कर सकते हो बाइंग साइड के लिए, बट थोड़ा सा ध्यान से करना। ऐसे नहीं कि पूरी लेयरिंग लगा दी या पूरे लॉट लगा दिए अपने, क्योंकि यहां जब तक आपको कोई कॉन्फर्मेशन नहीं मिलता, मैंने आपको क्या बताया, मार्केट यहां तक भी आ सकता है। 68 से 16,000 आया था, तो 1,26,000 से भी 38, 40, 35 आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा मत सोचना कि बीटीसी यूएसडी इतना तो नीचे नहीं आएगा। आया ना, 1,26,000 से 60,000 आया ना, ऑलमोस्ट 60% वैल्यू गिर चुकी है बीटीसी यूएसडी की। तो ऐसा कुछ भी मत सोचिएगा कि इतना तो नहीं आएगा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमने लेवल्स ड्रॉ करे हैं, हम लेवल्स के हिसाब से चलेंगे। जो हमारे बाइंग एरिया आएंगे, ये फर्स्ट बाइंग एरिया, ये सेकंड बाइंग एरिया, ये वो एरियाज है जहां पर आप अपनी बाइंग की पोजीशन जो है वो ले सकते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड। कि भाई हजार मतलब 500 हजार पिप के आप टारगेट्स रख सकते हो आसानी से बीटीसी यूएसडी के अंदर। टाइम लगेगा, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, वो पोजिशनल ट्रेड हो सकती है आपकी, ठीक है ना। फिर बात करते हैं अगर इंट्राडे और स्विंग के हिसाब से, तो वीकली तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही रहा हूं। फिलहाल के लिए तो सही बात है, फिलहाल के लिए तो नो ट्रेड। अभी तो कोई ट्रेड नहीं बन रही है, किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है कि अभी तो नो ट्रेड। तो बात तो सही है, अभी कोई ट्रेड नहीं बन रही है। बीटीसी यूएसडी पुल बैक पे सेल, पुल बैक पे सेल, ये टारगेट तो रह ही सकता है। जो लेटेस्ट इसने सपोर्ट बनाया ना, ये जो रेंज वाला सपोर्ट है, ये तो रह ही सकता है, इसके नीचे भी जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सारा तो बता ही चुका हूँ वैसे आप लोगों को। 1 आवर के डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग देता है 66,300 के, मार्केट आएगा 65,200, फिर आएगा 63,800। यहां पर आने के बाद हम देखेंगे कि क्या हमें वापस से बाइंग कॉन्फर्मेशन कुछ मिलता है क्या। मिलेगा तो मैं डेफिनेटली वीआईपी टेलीग्राम चैनल में शेयर जरूर करूंगा। अभी के लिए तो मार्केट जो है वो डाउन साइड में चल रहा है, इवन यहां से पुल बैक भी ले सकता है, थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे गिर सकता है, यहां तक भी आ सकता है।
ये वाला 4 आवर सप्लाई जोन, फिर यहां से वापस से नीचे गिर सकता है, पर ओवरऑल जो डायरेक्शन है अभी के लिए तो सेल साइड में दिख रहा है, अनटिल एंड अनलेस कोई फंडामेंटल ट्विस्ट आ जाए, क्योंकि डिजिटल करेंसी है, कभी एकदम से चढ़ती है, कभी एकदम से क्रैश होती है, तो थोड़ा अनसर्टेनिटी हमें इसमें देखने को मिलती है। तो अभी फंडामेंटली तो मैंने आपको बता ही दिया क्या रीजंस की वजह से बीटीसी यूएसडी क्रैश हो रहा है। और दूसरा, अगर मान लो कुछ फंडामेंटली होता है तो हो सकता है बीटीसी यूएसडी यहां से भी बाय में जा सकता है। तो पहले तो अगर पुल बैक लेता है तो फर्स्ट एरिया यहाँ 4 आवर सप्लाई जोन तक मार्केट आ सकता है। यहाँ पर मार्केट 15 मिनट में भी आप देखोगे तो, ओ वाह, मार्केट क्या बना रहा है, डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर 15 मिनट में। 15 मिनट के हिसाब से देखें तो ये मार्केट का, ओके, ये मैं आपको 200 400 पे कैच करने के लिए बता रहा हूँ। ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, सेलिंग का प्रेशर है दोस्तों। यहाँ पर भी मुश्किल ही लग रहा है कि कितने रिजेक्शन लेगा यहाँ से, अगर लेगा भी तो थोड़ा ऊपर, अगर गया भी फिर वापस से फॉल होने के चांसेस दिख रहे हैं। बीटीसी यूएसडी में तो दोस्तों अभी कोई भी ट्रेड नहीं बन रही है। हाँ, पुल बैक जब मार्केट लेता है, अभी तो मार्केट ऑलरेडी डिमांड पे आया हुआ है तो यहाँ तो सेल कर नहीं सकते। पुल बैक जब भी लेता है मार्केट तो आप लोग सेल कर सकते हैं। ये फर्स्ट लेवल रह सकता है हमारा सेलिंग के लिए, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो मार्केट अपसाइड के अंदर जा सकता है। कहाँ कहाँ तक जा सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये फर्स्ट टारगेट रह सकता है, ये सेकंड टारगेट रह सकता है। तो आप लोगों को वेट करना है कि या तो मार्केट इस 1 आवर डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग दे, यहाँ पर अगर कोई बुलिश कॉन्फर्मेशन मिलता है और ये ट्रेंड लाइन मार्केट ब्रेक करता है, क्योंकि ये लोअर हाई अगर ब्रेक हुआ तो 15 मिनट का लोअर हाई भी ब्रेक हो जाएगा, तो मार्केट पुल बैक के ऊपर आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, पर ध्यान रखना टेम्पररी होगा वो। तो ये टारगेट्स आप देख एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीटीसी यूएसडी के अंदर, ठीक है। और अगर 1 आवर डिमांड जोन टूटता है तो पुल बैक पे सेल, जिसके चांसेस ज्यादा हैं, नीचे के टारगेट हिट होने के चांसेस ज्यादा अभी के लिए तो लग रहे हैं। यहाँ से मार्केट बाय में जा सकता है, बट कहाँ तक जा सकता है वो मैंने आपको लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ करके दे दिए हैं। ये बीटीसी यूएसडी का आउटलुक है फिलहाल के लिए। चलते हैं अब गोल्ड के अंदर, किंग ऑफ एसेट। कोई खास मूवमेंट तो हुआ नहीं है, पर जो हमने प्रिडिक्ट करा था वो हो गया। लास्ट वीक की अगर बातचीत करें तो मार्केट था यहाँ पर, यहाँ पर कहाँ क्लोज हुआ था, यस, ये लास्ट कैंडल थी जो फ्राइडे को बनी थी 4 घंटे की, और फिर मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुआ। कितने लोगों को याद है कि मैंने ये बोला था कि मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो सकता है? किसी को भी याद नहीं है? मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो सकता है और 53 से 5400 का लेवल जो है वो टच कर सकता है। याद है ना, अब याद आया काफी लोगों को। यहाँ पर मार्केट जब ओपन हुआ मंडे को, तो ये गैप अप के साथ ओपन हुआ और मार्केट ने टच करा 53
93, ऑलमोस्ट हमारा जो 5400 का लेवल है वो। फिर मार्केट वापस से नीचे आया और फिर ऊपर हुआ। मैं चाहता तो आपको 5500 का लेवल भी दे सकता, 5600 का भी दे सकता, बट बाय 54 मैंने आप लोगों को एनालिसिस जो करके दिया था उसके हिसाब से वही लेवल आ रहा था। ओके, मार्केट 54 तक गया, और 54 इसलिए बोला क्योंकि 54 से चांसेस थे कि मार्केट वापस से नीचे गिर सकता है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर मार्केट अभी बना रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, उसके हिसाब से पूरे चांसेस लग रहे थे कि मार्केट जो है वो बाय में जाएगा, बट यहां तक आ सकता है और यहां से वापस से सेलिंग देखने को मिल सकती है। एग्जैक्टली मार्केट अगर देखें तो 5420 तक गया और वहां से मार्केट वापस से नीचे गया, तो हमारा 5400 का लेवल तो अचीव हुआ, बट यहां से हमें जो सेलिंग देखने को मिलनी थी वो भी देखने को हमें मिली। एग्जैक्टली देखिए सेलिंग कितना अच्छा गिरा यहाँ से मार्केट। यहाँ पर हमें कॉन्फर्मेशन भी मिला, बियरिश कॉन्फर्मेशन रैली बेस्ड ड्रॉप का 4 घंटे के अंदर, और मार्केट ने थोड़ा पुल बैक लिया, सप्लाई जोन को टैप करा, मार्केट नीचे। गजब बियरिशनेस देखने को मिली है। डेली के अंदर भी मार्केट ने अच्छी कैंडल क्लोज दी है, देखिए क्या बात है, ये कैंडल है ट्यूसडे की, जबरदस्त कैंडल क्लोजिंग। और उसके बाद तो मार्केट फिर कंसोलिडेट ही कर रहा है तब से। वीक के अंदर देखें तो वीक के अंदर भी कैंडल देखिए गैप अप के साथ ओपन हुई है, फिर नीचे तक गई, फिर नीचे से रिजेक्शन आ रहा है। तो हमारा जो बाइंग का लेवल था वो हिट हो गया, फिर सेलिंग जो जहां से होनी थी वहां से सेलिंग भी हो गई। ये पावर है हायर टाइम फ्रेम की डिमांड सप्लाई की। डेली का सप्लाई जोन था जहां से हमें ऑलमोस्ट अगर देखें तो 5400 भी पकड़ते हैं, 5400 से 5000 मतलब 4000 पिप का मूवमेंट देखने को मिला है यहाँ से यहाँ तक। किसको बोलते हैं 4000? एक हफ्ते में, ठीक है ना, तो वो तो देखने को मिला है। एक हफ्ते भी नहीं, सॉरी, एक दिन में यहाँ पर देखने को मिला, ये एक दिन की कैंडल है, तो 4000 पिप का मूवमेंट एक दिन के अंदर यहाँ पर हमें देखने को मिला। अब जो लेवल्स ब्रेक हो चुके हैं उन लेवल्स को हटाएंगे, फ्रेश लेवल्स ड्रॉ करेंगे, और कोशिश करते हैं लास्ट वीक की तरह इस वीक भी हम अच्छा टारगेट अचीव करें, हमारा एनालिसिस जो है वो 100% जाए। अब ये डेली का डिमांड जोन ये तो ऑलरेडी वैलिड है, अभी भी ब्रेक नहीं करा है मार्केट ने, तो ये तो वैसा का वैसा रहेगा। और ये सप्लाई जोन जो है ये भी वैलिड है, डेली का सप्लाई और उसके अंदर 1 आवर का सप्लाई दोनों ही वैलिड है। अब हम ड्रॉ करेंगे हमारा लेटेस्ट करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस की लेवल और डिमांड सप्लाई। क्या लग रहा है पहले चैट बॉक्स में बताइए आप लोगों को, गोल्ड बाय साइड में जाएगा या सेल में? सेल में है। ओके, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो जो है वो आप मिस ना करो और सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग। और जो एनालिसिस मैं कर रहा हूं, अगर आप लोग भी जो एनालिसिस है ये सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, भले ही आप एडवांस लेवल पे हो चाहे आप बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरे कोर्सेज डिजाइन है, जो कोर्सेज जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। 23 मार्च से हमारा नया बेसिक टू एडवांस जो है बैच, नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दूंगा, और इवन हमारा सपोर्ट नंबर जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ताकि अगर आप लोगों को कोर्स से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, व्हाट्सएप और कॉल असिस्टेंस जो है वो ले सकते हैं। राइट, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं कि आप इस मार्केट में अपना पैसा डालने से पहले सीखें, किसी के भरोसे पैसा मत डालें कि मेरे दोस्त ने बोला कि उसका भाव बढ़ेगा, उसका भाव गिरेगा, आप फंस जाएंगे। मैं आपको श्योरिटी के साथ ये चीज बोल रहा हूं। अगर आपको भरोसा करना है तो खुद के ऊपर करो और खुद की नॉलेज के ऊपर करो, ठीक है ना, क्योंकि जब पैसा चला जाता है ना तो जिसने आपको टिप दी है वो आपको वापस नहीं देता पैसा। इसलिए खुद सीखो, किसी के ऊपर डिपेंड मत करो, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। तो अगर आपको सीखना है, प्रोफेशनल लेवल के ऊपर सीखनी है सारी चीजें, बिगनर लेवल से प्रोफेशनल लेवल तक, तो आप लोग मेरे कोर्सेज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, और मेरा एक वीआईपी टेलीग्राम चैनल भी है जिसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।
तो उसके लिए भी आप लोगों को हमारे सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, आप मेरी टीम से कोऑर्डिनेट करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। चलिए बैक टू गोल्ड। तो चैट बॉक्स में आए हैं सेल सेल बाय में जाएगा कल, गैप अप आएगा गोल्ड में, ओके। गैप अप बोल रहे हैं कि गैप अप आएगा गोल्ड के अंदर, कुछ लोग बोल रहे हैं सेल में जाएगा, दोनों सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन भी बनाई थी हमने, अगर आप लोगों को याद हो तो। राज जी बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है सर। गोल्ड समझ में आता तो सब लोग पैसा बना लेते ना फिर। इसलिए तो यहाँ हर हफ्ते बैठते हैं, ताकि थोड़ा सा डिस्कशन कर सके, चीजों को समझ सके कि कहाँ जा सकता है, लंबा मूवमेंट कहाँ हो सकता है, राइट। चलिए अब यहाँ पर मार्केट ने एक नया सप्लाई जोन एक और बनाया है, रैली एक बेस ड्रॉप। और जहां ये सप्लाई जोन बनाया है वहां ऑलरेडी हमने सप्लाई जोन बना रखा है, तो इस सप्लाई जोन को हम वापस नहीं बनाएंगे, वहां पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे हम। फिर गोल्ड के अंदर हमें एक रेंज मिल गई। ओहो। अब देखिए ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें और ये जो पैटर्न बन रहा है इसके हिसाब से देखें तो मार्केट को वापस ऊपर जाके 5480 तक मार्केट को टच करना चाहिए। अपर ट्रेंड लाइन देखो वापस से एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन से ही टकरा के ऊपर जा रहा है। बन रही है यहां पर हमारी एक रेंज। क्या बन रही है? रेंज बन रही है। परफेक्ट रेंज है। राज जी एनालिसिस देखिए एक बार, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि आपको होल्ड करनी है कि नहीं करनी है। 5400 तक वापस गोल्ड जा सकता है, इसके चांसेस हैं, इवन 5400 से ऊपर भी जा सकता है, इसके चांसेस हैं। बट ऑब्वियसली हमारे लेवल्स के बेसिस के ऊपर ही हम कंफर्म करेंगे। अब ये जो रेंज बन रही है, अगर इस रेंज के अंदर अप साइड में ब्रेकआउट आया तो मार्केट का फर्स्ट टारगेट 5300 रहेगा। मैं आपको ड्रॉ करके भी देता हूं। अगर 5190 के ऊपर क्लोजिंग आई तो मार्केट आएगा 5250, राउंड फिगर ले लो। वैसे यहाँ पर 62 का लेवल आ रहा है, 60 का आ रहा है, बट मैंने 50 दिया है क्योंकि वो साइकोलॉजिकल लेवल है, वो फर्स्ट टारगेट आप ले सकते हो। मतलब अगर 5200 भी देखते हो तो करीब 600-700 पिप का मूवमेंट यहाँ पर होता है, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर ब्रेकआउट होता है तो पुल बैक के ऊपर जो डिमांड जोन मार्केट ने बनाया वहां पर बाय, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट। 54 से ऊपर भी जा, अगर मार्केट कंटिन्यूस ऊपर आया तो 5400 के ऊपर भी जा सकता है। मैंने बोला ना 80 तक आ सकता है, ये अपर वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसको टच कर सकता है, नहीं तो अगर ये 1 आवर सप्लाई जोन तोड़ता है तो नेक्स्ट सप्लाई जोन तक आ सकता है, जो कि ऑलमोस्ट हमारा वहीं आ रहा है, 5480 से 5500। बात करते हैं डाउन साइड की। यहाँ पर दोस्तों रेंज भी बन रही है और एक पैटर्न भी बन रहा है 1 आवर के अंदर। अब इस पैटर्न के हिसाब से देखें
तो मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है यहां पर, बट अभी भी ये रेजिस्टेंस वाली रेंज नहीं ब्रेक हुई है। तो ये ब्रेक होगी तो थोड़ा ज्यादा अच्छा कॉन्फर्मेशन मिलेगा। वैसे यहां पर कॉन्फर्मेशन मिल चुका है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने वहां रीटेस्ट करा और एक अच्छा बुलिश कैंडल भी खड़ी कर दी है। उसके हिसाब से तो अब बाय में जाना चाहिए है। बट एक रेजिस्टेंस यहां पर आ रहा है, मार्केट यहां से टकरा के वापस से नीचे आ सकता है और गोल्ड नीचे भी गिर सकता है। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को ये बोला था कि मार्केट यहां तक आएगा और यहां से नीचे गिर सकता है, और यहां आने के बाद मार्केट एक अच्छी बियरिश कैंडल गिरा सकता है, जो कि मार्केट ने गिराई। अब मार्केट एक रेंज में चल रहा है, अब ये रेंज या तो अपसाइड में ब्रेक होगी या डाउन साइड में। डाउन साइड के अंदर अगर ब्रेक होती है तो मार्केट जो है वो इस लेवल तक तो आ ही सकता है। फर्स्ट टारगेट हमारा 499 या 5000 का लेवल आप पकड़ सकते हो राउंड फिगर। नीचे के लेवल्स अभी भी इंटैक्ट पड़े हैं, क्योंकि मार्केट ने नीचे के लेवल्स को टच ही नहीं करा है अभी तक। तो नीचे का जो एनालिसिस हमने लास्ट वीक करा था वही रहने वाला है, एग्जैक्ट वही, क्योंकि मार्केट ने कोई मूवमेंट ही नहीं दी है, उसी रेंज में चल रहा है। तो या तो अगर ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट में आपको कंफर्म बता रहा हूं 4850 तक कंफर्म आ सकता है, अगर इसके नीचे आया तो। 5000 के नीचे अगर आया तो 4850, ये आप मार्क कर सकते हो लेवल, यहां तक मार्केट आ सकता है। 4860 से 4850 तक मार्केट आ सकता है। फिर मार्केट का एक वो ड्रॉप और ये जो कंसोलिडेशन है, ये बेस हायर टाइम फ्रेम में, और यहां पर तक जो है वो ड्रॉप, और इवन इससे भी नीचे, ये तो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा, ये जो है रह सकता है। कंसोलिडेशन में मार्केट अगर अपसाइड में ब्रेक करता भी है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मार्केट ठेठ ऊपर तक ही आएगा, बट जिस हिसाब से मार्केट इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है उसके हिसाब से मार्केट वापस से यहां तक टच कर सकता है, डबल टॉप बना के। क्योंकि यहां जब आएगा तो डबल टॉप बनेगा, डबल टॉप अभी भी बन रहा है, पर यहां तक अगर आया तो और अच्छा बनेगा कि इसके ऊपर की लिक्विडिटी भी मार्केट ले लेगा, और फिर मार्केट जो है वापस से नीचे की तरफ फॉल हो सकता है। यस राज जी, चैनल पैटर्न ही है ये, चैनल पैटर्न नहीं है, फ्लैग पैटर्न है। बियरिश फ्लैग। तो गोल्ड के अंदर फिलहाल के लिए तो मार्केट रेंज में चल रहा है। बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेक्निकली हम एनालिसिस कर तो रहे हैं, पर जो वॉर की सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से गोल्ड को बाय साइड में जाना चाहिए अनसर्टेन सिचुएशन में। या आप लोगों को पता होगा कि जब भी मार्केट में या ग्लोबल लेवल के ऊपर, जियोपॉलिटिकल लेवल के ऊपर जब टेंशन चलती हैं तो उस टाइम पर सबसे ज्यादा बाइंग जो है वो गोल्ड के अंदर होती है। और अब तो अमेरिका भी घुसा हुआ है वॉर में, तो बहुत चांसेस है कि गोल्ड बाय साइड में जा सकता है। फंडामेंटली टेक्निकली देखें तो गोल्ड को नीचे जाना चाहिए, मैं आपको बताऊं तो, पर फंडामेंटली देखें तो गोल्ड को बाय में जाना चाहिए। तो हम तो भाई ऑब्वियसली टेक्निकल बेसिस के ऊपर देखेंगे, पर फंडामेंटल का भी ध्यान रखेंगे, इसलिए हमने जो लेवल्स ड्रॉ करे हैं उन लेवल्स के ऊपर मार्केट रहता है। जैसे ये वाला जो 5000 का लेवल है, 5000 के ऊपर जब तक गोल्ड रहेगा तब तक आप बाय साइड में रह सकते हो। पर अगर 5000 के नीचे गया तो फिर सेल में जाएगा, जो नीचे के लेवल्स मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिए हैं वो। फिलहाल के लिए ये रेंज है, इस रेंज को ब्रेक होने का वेट करें, या तो अप साइड में ब्रेक हो या फिर डाउन साइड में ब्रेक हो। दोनों में से जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक होगा आप उस डायरेक्शन में बैठ सकते हैं। टारगेट्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिए हैं। ये हमारा वीकली आउटलुक रहने वाला है गोल्ड का। सब लोग क्लियर है मेरे साथ यहां तक? गोल्ड अभी काफी अनसर्टेन चल रहा है, इसीलिए मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। जिस हिसाब से मार्केट ने ये डेली कैंडल गिराई थी और सप्लाई जोन यहाँ बनाया, बायर्स के लिए एक हर्डल क्रिएट हो चुका है यहाँ ऑलरेडी। तो बहुत ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, बट जब मैंने लेवल्स आपको ड्रॉ करके दिए हैं 5250 से 5320 तक, ये हमारे सेलिंग एरिया हो सकते हैं, और नेक्स्ट सेलिंग एरिया लास्ट हमारा 5400 का हो सकता है। राइट। तो ये हमारा गोल्ड का आउटलुक है। फिलहाल के लिए तो कुछ भी नहीं, ट्रेंड लाइन से बाउंस कर रहा है, रेंज में है। अगर अपसाइड में ब्रेक होता है तो बाय करे, पुल बैक पे बाय, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट। अगर यहाँ रेंज के नीचे क्लोजिंग आती है तो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी, पुल बैक के ऊपर सेल, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट,
थर्ड टारगेट। और जो मैंने आपको टारगेट्स दिए हैं वो ऐसे वैसे नहीं, बहुत लंबे टारगेट्स है, इसलिए वीकली एनालिसिस है ये। हफ्ता लग सकता है। हफ्ता तो क्या है, अभी जिस हिसाब से गोल्ड को देख रहे हैं, 1000-2000 पिप के मूवमेंट तो एक एक दिन में हो रहे हैं। बोल सकते हैं राज जी। तो अभी ये कंसोलिडेशन में है, तो कंसोलिडेशन में तो अभी कोई भी ट्रेड नहीं बन रही है। एक्सट्रीम पे बाय, एक्सट्रीम पे सेल। यहां पर आप सेल भी कर सकते हो अगर रिजेक्शन मिलता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सेल एसएल जो हाई वीक है उसके ऊपर स्टॉप लॉस। ये रिस्की है, कंफर्म रिस्की है। अगर लेना है तो अपने रिस्क के हिसाब से लेना, मतलब छोटा लॉट साइज ले लो ताकि ज्यादा रिस्क ना हो। बट अगर मिलेगा तो सीधा मार्केट वापस नीचे तक गिरेगा यहाँ तक, और गिरा इवन इसके नीचे भी जा सकता है। ये हमारा गोल्ड का आउटलुक रहने वाला है अ, आने वाले हफ्ते का। आई होप कि आज के सेशन में आप लोगों को मजा आया होगा। हमारा जो चारों पेयर्स है उसके अंदर हमने डिटेल एनालिसिस करा है, किस किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है, कौन कौन से लेवल से बाइंग हो सकती है, कौन कौन से लेवल से सेलिंग हो सकती है, और हमारे टारगेट्स हमें कहाँ कहाँ तक मिल सकते हैं। बहुत जरूरी है हमारे लिए, राइट। तो हमारा जो वीकली एनालिसिस है वो आज यहीं तक रखते हैं। इस हफ्ते थोड़ा सा सेफली ट्रेड करिए, क्योंकि वॉर की सिचुएशन पीक पे है, तो अनसर्टेन मोमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इवन लास्ट टाइम भी था, ठीक है ना। बट लास्ट वीक जो है ना, वो वॉर की सिचुएशन और ज्यादा बढ़ गई। उस टाइम पर शुरुआत हुई थी, नया नया था, फ्रेश था, जिसकी वजह से हमें पता था गैप अप होगा और 5400 तक जा सकता है। और अभी भी वॉर की सिचुएशन एस्केलेट ही हो रही है। तो इवन कल मंडे है, कल भी हमें गैप अप देखने को मिल सकता है, और जो ऊपर के लेवल्स मैंने आपको बताया, मार्केट वहां उन लेवल्स को टच कर सकता है, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करें, गोल्ड के अंदर खासकर। पेयर्स में, करेंसी पेयर्स के अंदर कोई टेंशन नहीं है, पर गोल्ड के अंदर थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करें, ताकि हमारे जो बड़े लॉसेस है वो ना हो, या फिर अकाउंट लिक्विडेट ना हो। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। हमारा सबसे पहला काम है रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना। जब भी हम एक ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेने के बाद हमारा सबसे पहला काम होता है उस ट्रेड को रिस्क फ्री करना। वो ट्रेड रिस्क फ्री कब होती है, जब हम हमारा स्टॉप लॉस जिस प्राइस पे बाय या सेल करा है वहां पर लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रेक इवन। और हम वो कब लगाते हैं, जब हमें 1:1 मिल जाता है। 1:1 हमें मिल गया, तो हम हमारा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लगा देते हैं, और उसके बाद हमारी ट्रेड जो है वो रिस्क फ्री। अब मार्केट हमारे अगेंस्ट गया भी तो अभी लॉस तो हमें नहीं हो सकता, कुछ दे के नहीं जाएगा तो कुछ लेके भी नहीं जाएगा। तो हमारा सबसे पहला काम है 1:1, 1:15 हमें मिल जाता है, तो हम हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ब्रेक इवन पे ले आते हैं। तो हमारी ट्रेड से हम फ्री हो जाते हैं, रिस्क से फ्री हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, लॉट साइज प्रॉपर लेने हैं। लॉट साइज मैं हमेशा बोलता हूं साइकोलॉजिकल लॉट साइज लीजिए, जो आपका माइंड एक्सेप्ट कर सके। कोई भी लॉट लगाने से अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो दैट लॉट साइज इज नॉट गुड फॉर यू, वो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है ना। तो आपको चेंज करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम, जब तक आपका माइंडसेट उसके लिए डेवलप नहीं हो जाता, राइट। क्योंकि जब डेवलप हो जाएगा तो आपका एनालिसिस करने का तरीका, स्ट्रैटेजी और ये सब कॉन्सेप्ट, सब चीजें सेम रहेगी, बस लॉट साइज ही बढ़ाना रहेगा। तो थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट ध्यान से। फॉरेक्स फैक्ट्री देखिए कब कब न्यूज आने वाली है, ठीक है ना। और हमारा जो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हम जो फॉलो कर रहे हैं, हमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चाहिए, उस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का भी हमें ध्यान रखना है। जिस भी लेवल से हम बाइंग कर रहे हैं, जिस भी लेवल से हम सेलिंग कर रहे हैं, वहां से हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए मिनिमम 1:2 का। अगर $10 का लॉस हो रहा है तो $20 मिलने चाहिए टीपी के अंदर प्रॉफिट में, राइट। चलिए, तो आज का जो वीकली एनालिसिस है वो यहीं तक रखते हैं। मार्केट्स नॉर्मल कब तक हो सकते हैं, मार्केट को नॉर्मल होने में करीब 1 से 2 हफ्ते अभी लग सकते हैं। इस हफ्ते थोड़ा सा पता चलेगा कि वॉर की सिचुएशन क्या रहती है। एस्केलेट हो रहा है तो फिर वॉर और चलेगा, फिर अनसर्टेन रह सकता है मार्केट। और अगर ईरान ने समझौता कर लिया अमेरिका के साथ, डील कर ली, जो वो चाह रहा है, जो न्यूक्लियर डिफेंस के ऊपर जो उसकी डील चल रही है, अमेरिका चाहता है वो ना हो, ठीक है ना, ईरान चाहता है वो हो। तो अगर वो सेटलमेंट हो जाता है तो हो सकता है हफ्ते 10 दिन के अंदर मामला निपट जाए। अमेरिका ने इवन टाइमलाइन भी दिया है 10 दिन का ईरान को, जिसमें से 2-3 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में हमें पता चलेगा क्या सिचुएशन है। तब तक हो सकता है मार्केट जो है वो थोड़ा सा अनसर्टेन चले, राइट। चलिए हुकुम सर जी, वेलकम।
एनएफपी के दिन मजा आया था, सब सेल में थे और मैं बाय में। बिल्कुल, एनएफपी के अंदर जब एनएफपी चल रही थी, मैं आपको बताता हूं, फ्राइडे की अगर बातचीत करें, मैं मेरा चार्ट आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूं। ये मेरा वीकली एनालिसिस का चार्ट है। जो मेरे गोल्ड का चार्ट है वो मेरा अलग रहता है, मेरे एनालिसिस का चार्ट। ये मेरा चार्ट है जो मैं एवरीडे एनालिसिस करता हूं, और जो अगर प्रॉपर सेटअप बनता है तो जो वीकली में शेयर करता हूं। दिस इज माय चार्ट। जब एनएफपी आई थी तो मार्केट चल रहा था यहां, हेयर, आप देख सकते हैं 6 मार्च, नीचे डेट भी आ रही है, ठीक है। और मेरे को कंफर्म था कि मार्केट जो है वो यहां से बाय में जा सकता है। सेलिंग के तो कोई भी नहीं दिख रहे थे आसार। उसका रीजन, मार्केट जिस तरह से गिरा है, सेलिंग में इतना प्रेशर नहीं है, और मार्केट एक रेंज में चल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, ट्रायंगल में बोल सकते हो, रेंज बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। यहां पर जो है वो बाइंग होनी थी। ये मेरा 1 आवर का सप्लाई जोन बना था, 1 आवर का डिमांड जोन बना था, जो मैं इंट्राडे एनालिसिस करता हूं। उसके हिसाब से जो एनएफपी थी वो यहां पर आई थी। एनएफपी आई, और एनएफपी के आते ही मार्केट में जो मूवमेंट हुआ वो सीधा हमारे सप्लाई जोन तक आया। आप देखिए, जो ये कैंडल आई एकदम यहां पर, यहीं से रिजेक्शन, फिर नीचे, फिर वापस ऊपर। मुझे बाइंग साइड में जाने के चांसेस ज्यादा लग रहे थे, क्योंकि मार्केट वापस से यहां पर सपोर्ट ले रहा था, और सेलिंग के अभी कोई भी साइन ऐसे नहीं दिख रहे थे। और ड्यू टू वॉर कंडीशन जो मैंने आपको बताया, उसके हिसाब से भी गोल्ड को ओवरऑल बाय में जाना चाहिए था। तो मेरा ओवरऑल जो एनएफपी का आउटलुक भी था वो भी बाय साइड का ही था, और मार्केट ने एग्जैक्टली यहां से बाइंग करी, और हमारे फर्स्ट सप्लाई जोन जो है वो यहां तक आया, और फिर मार्केट ने यहां पर ब्रेकआउट भी दे दिया बाय साइड के अंदर। मैं कभी भी न्यूज के अंदर ट्रेड नहीं करता, ठीक है ना, बिकॉज न्यूज रिस्की है। अभी इतना रिस्क ऑलरेडी चल रहा है, वॉर की वजह से मार्केट अनसर्टेन है, ठीक है ना। गोल्ड है अपने आप में रिस्की है, ऊपर से एनएफपी आ रही है। तो न्यूज के टाइम पर तो ट्रेड करना अवॉइड करो, न्यूज आ जाए उसके बाद आप कर लो। अब देखिए, न्यूज आने के बाद भी मार्केट वापस से रिजेक्शन लेके आया वहीं जहां पर था वो पहले, बट उसके बाद अगर आप लेते ट्रेड इफेक्ट डाउन होने के बाद, तो फिर तब भी आप अच्छी बाइंग कर सकते थे यहां से यहां तक। तो मेरा आउटलुक बाय साइड के अंदर था एनएफपी के अंदर, और बाय साइड के अंदर ही मूवमेंट देखने को हमें मिला। तो आई होप कि जो वीकली एनालिसिस भी मैंने दिया है वो भी इसी तरह से हमारा इस हफ्ते सक्सेसफुल जाए, और आप लोगों को मजा आए। और इस हफ्ते कल परसों के अंदर अगर मेरे को कोई अच्छा सेटअप मिलेगा तो मैं अपने वीआईपी टेलीग्राम चैनल में भी शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। यस बिल्कुल राजीव, चलिए। तो आज का जो वीकली एनालिसिस है वो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप सब लोगों को मजा आया होगा। अगले हफ्ते वापस से मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस, दिस इज योर होस्ट दीपेश पिवानिया। वापस से मुलाकात करेंगे अगले संडे को, बैठेंगे साथ में, इसी तरह से डिटेल एनालिसिस करेंगे कुछ पेयर्स में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग। और अपने जैसे ट्रेडर्स के साथ भी ये वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इन 3-4 पेयर्स के अंदर आने वाले हफ्ते का एनालिसिस मिल सके, और वो भी पैसा बना सके। अकेले पैसा बनाने में क्या मजा, चलो साथ में मिलकर पैसा बनाते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, हर हर महादेव।